आज मेरे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं। जेल के बाद 103 दिनों की कैद के बाद पहली पॉडकास्ट है। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपको घर से टेलीफोन आता है कि पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपने जवाबन कहा कि इन्हें एकेडमी भिजवा दें। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं एकेडमी में आया। डीएसपी साहब थे, ताज़ा ही उन्होंने किसी दूसरे सिटी से इंपोर्ट किए थे। इसी काम के लिए? जी जाहिर है, इसी काम के लिए। आप महफूज पनागाह पे पहुंच गए। इशा की नमाज मैंने जो है वो अपने डेथ सेल में, मौत की चक्की जिसे कहते हैं, वहां जाके पढ़ी थी। आपको पहले ले जाया गया डीसी ऑफिस, डीसी साहब मौजूद नहीं थे। फिर ले जाया गया डीपीओ ऑफिस, वो भी मौजूद नहीं थे। फिर आपको अचानक बता दिया जाता है कि आप 3 MPO के तहत आपको नजरबंद आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फिर आपको जेल पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद अचानक आपको बता दिया जाता है कि आप पर तो 295C लगी है। इसका मतलब है बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत आपको लग रहा तो ऐसा ही है। अब तो हम कड़ियां जोड़ सकते हैं। कोई ऐसी बात तो नहीं आपने कर दी थी कुछ पिछले चंद दिनों में जो आपके पीछे वाले भी जिससे नाराज हो गए हों और जो पीछे पड़ने वाले हैं उनको भी हलाशेरी मिल गई? सर 295C, इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा मुकदमा, इतना हसास नौयत का, तो बिना तहकीक बिना तफ्तीश यानी FIR कट गई क्यों? हम ये समझते हैं कि 295C के ऊपर खुदकुश हमला किया है उलमा ने और नजराती कौंसिल ने। इन्होंने मिलकर खुदकुश हमला किया है। जेल की सारी लैंग्वेज वो एक वखरा जहान है। वो भी आप मुझसे एंड पे डिस्कस कीजिएगा कि वहां की टर्म्स क्या है। मसलन क्या है? कुछ जिस पोर्शन में मैं था उसे कहा जाता है सजाए मौत की चक्कियां। आप इमेजिन करें कि खाने वाला आपके लिए खाना लेके आए और वो अनाउंसमेंट कर रहा हो कि सजाए मौत वालों का खाना आ गया है। तीसरे वाली जो चक्की थी उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे, उन्हें सजाए मौत हुई भी थी और उनका जो फैसला था ना उस पे जज ने लिखा है कि इनसे कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मैं इनको सजाए मौत देता हूं। अच्छा। और शाम के वक्त आके उस दिन वो उनसे माफी भी मांग के गया कि मैंने आपको गलत सजा दी है। बिशप साहब से? जी, माफी अपनी बीवी समेत आके मांग के गया। जज साहब जी। मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ, बीच में एक दीवार इकट्ठी। नाश्ते की और वो नाश्ते में एग्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आपको? जी बिल्कुल खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे। 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। 4 नवंबर को? हाँ, वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। मैंने सुना है कि आप पर 295C का जो पर्चा कटवाने वाला मुद्दई है, ये वही शख्स है जो ना सिर्फ आप पर पहले भी FIR कटवा चुका है, ना सिर्फ आपके वालिद पर 324 की FIR कटवा चुका है, बल्कि ये वही शख्स है जिसके पीर ने आपके सर की कीमत भी 5 लाख मुकर्रर की थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फसाद फिल अर्ज फैलाने के बायस बने। आपने ना सिर्फ तौहीन रिसालत बल्कि तौहीन कुरान के भी मुर्तकिब हुए। आप पर तौहीन कुरान की दफात भी शामिल की जाएं और NCCI अफसर ने भी जानबदारी का मुजाहरा किया, एक साइड का यानी आपकी तरफ का पेश किया सारा कुछ और दूसरी तरफ का नहीं पेश किया। और पाकिस्तान की मसीह बिरादरी को भी मरासला भेजा जाएगा और तहरीरी तौर पर इनकी राय भी ली जाएगी। इस नजराती कौंसिल को जब ये भेज रहे थे तो मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको कहा कि आप उनको ना भेजें, क्या प्रेसिडेंट है? उन्होंने कहा नहीं, ये अब हमने आपसे ही आगाज करने लगे। अच्छा सर, जहां एक तरफ इस्लामी नज़ाती कौंसिल, पंजाब कुरान बोर्ड और बहुत सारे उलमा कराम के फतवे आपके खिलाफ आ रहे थे, तो वहाँ कुछ आपके हक में भी आए। किसके आपके हक में आने पर किस आलम की आपको हैरत हुई? और दूसरा, इन फतवों जो आपके हक में आए इनके बारे में क्या कहें? किसी से उम्मीद थी ना तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आपको हैरानी नहीं हुई कि मेरे और आपके प्यारे मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बोले, खामोश रहे? नहीं, मुझे पहले पता था वो नहीं बोलेंगे। आप पर 295C लगी, इतने फतवे आपके खिलाफ आए,
इतना शदीद रद्द अमल हुआ और आप वो खुश नसीब निकले जिनकी ट्रायल से पहले ही जमानत हो गई। तो इसका मतलब है क्योंकि पीछे ताकतवर लॉबी तो है, ताकतवर लोग तो हैं। ये एक FIR का मामला है, इस तरह की कोई FIR मुझे माजी में बताएं, ये पहला केस बना है। सर आसान कह देना, क्या फर्क पड़ता है कि कोई बिग ब्रदर था जिसने आपकी मदद की? नहीं, बिग ब्रदर तो नहीं है, लेकिन और मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ सर, वाकई भाभी को खुशी हुई थी? क्यों नहीं हुई? सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा ज़्यादा बोलने को, आज सुनने के लिए आया हूँ और एक कहानी सुनने आया हूँ। अजीबोगरीब कहानी है हमारे मुल्क की, बल्कि ये हमारे मुल्क का नोहा है, मरसिया है, जो कुछ हुआ है। आप सोचिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो के खालिस इस्लाम, खालिस जमहूरियत और पाकीज़गी कहीं नहीं मिलती, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर एक आलम, एक मजहबी शख्सियत और जिसने लाखों लोगों को इस्लाम से जोड़ा हो, इस्लाम की तालीम दी हो, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया हो, और जो पाकिस्तान का आज डिजिटल प्लेटफार्म का एक बड़ा प्लेटफार्म हो इस्लाम के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, वो शख्स अगर तौहीन के ज़ुमरे में आ जाए या उस पर इल्ज़ाम लग जाए, और वो भी किसका? तौहीन रिसालत का। तौहीन रिसालत, नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जानें कुर्बान। और ये किन पे लगा है ये इल्ज़ाम? जिनकी बात शुरू होने से पहले दरूद, बात ख़त्म होने से पहले के आखिर में दरूद, और जिनका नारा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। 103 दिन 3 जेलों और FIA या NCCIA के हवालात और कैद, असीरी, तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर ये इल्ज़ाम लग सकता है, और ये मैं वैसे हैरान हो रहा था इन दिनों कि हमारे बहुत सारे उलमा इससे गुज़रे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। किसी ना किसी तौहीन के ज़ुमरे में वो आए हैं, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा, किसी को फंसाया गया, किसी ने कोई गलती से चंद जुमले बोल दिए और वो इस ज़ुमरे में आ गए और बड़ी मुश्किल से जान उन्होंने बचाई। लेकिन जब दूसरे पे लगता है तो वही चुप होते हैं, वही खामोश होते हैं। कुछ बोले हैं, इस बार बेहतरी आई है, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, आखिरी इंसान तक के नबी हैं, रहमतुल आलमीन, उनके नाम पर या उनके हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में, अभी आप जेलों में चले जाएं, हवालातों में चले जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। इसी केस के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से, लोगों की कहानियाँ सुनी, ऐसे लोगों के ख़ानदानों से मिला कि जिनके ड्राइंग रूमों में दरूद की बड़ी बड़ी वो लगी हुई हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और उनके कोई फ़र्द तौहीन मज़हब में जेल में है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 103 दिन गुजार के आए हैं और आज मेरे साथ वो बैठे हैं, और पहली पॉडकास्ट है जेल के बाद, कैद के बाद। और मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और तमाम उलमा से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पर अब रहम करें। अब ये गद्दारी के, ये काफर और मुसलमानी के, ये तौहीन के, कब तक हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे? कब तक हम झूठे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? सच है तो हमारी जान भी हाजिर है, हम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कट मरने को तैयार हैं, हमारी रेड लाइन है वो, लेकिन झूठे इल्ज़ाम तो ना लगाएं। और उलमा तो अब खुद भुगत रहे हैं। अगर उलमा महफूज नहीं है तो मैं कहाँ हूँ? मेरा क्या बनेगा? अगर मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया, सच्चे का तो मैं सोच भी नहीं सकता, वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता, लेकिन अगर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लग गया तो मुझे कौन बचाएगा? और जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 103 दिन की कैद काटनी पड़ी है, मेरे लिए तो मुझे लगता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह क्या कहूँ, मैं तो फिर उम्र भारी अंदर रहूँगा। और कई हैं जिनसे मिलकर आए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो आज मेरे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। जेल के बाद
103 दिनों की कैद के बाद पहली पॉडकास्ट है सर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे वैसे तो बड़े सवाल आते हैं आज आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं 103 दिनों की वो कैद कहानी सुनना चाहता हूँ। और शुरू करें 25 अगस्त 2025 की उस शाम से, जब आपको घर से टेलीफोन आता है कि पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपने जवाबन कहा कि इन्हें एकेडमी भिजवा दें। फिर क्या हुआ? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भट्टी साहब, आपको जेलम एकेडमी में एक दफ़ा फिर वेलकम है। माशाअल्लाह ताला आपने मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से फ्रंट से लीड किया और हक के लिए आवाज़ बुलंद की, इसका अजर आपको अल्लाह ताला ही देगा इंशाअल्लाह। हौज़े कौसर पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह आपके हक में मैं गवाही दूंगा कि ये वो शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मजलूम उम्मती के हक में आवाज़ बुलंद की थी, और ना सिर्फ एक बल्कि कई एक। बाकी जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, लास्ट संडे को हमारा पब्लिक सेशन जो हुआ 21 दिसंबर 2025 को, तो मैंने उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं की, इसलिए कि हम अपनी दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी समझते हैं कि हम अपनी दावत लोगों के सामने रखें और इस तरह की चीज़ें डिस्कस ना करें। लेकिन मुझे ये खदशा था कि जब आप पॉडकास्ट के लिए आएंगे तो आप तो पूछेंगे यही कुछ, और उसको मैं अवॉइड भी नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सच्चाई के साथ जो कुछ हुआ वो बयान करूं, और उसमें कोई मजलूमियत वाला कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करूंगा। जो कुछ हुआ वो बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और उसमें आपके जो काउंटर क्वेश्चंस आते जाएंगे इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, और ये भी आपको खुश करने की खातिर कर रहा हूं मैं। वरना अगर ये सारी बातें मैंने करनी होती तो मैं 21 दिसंबर 2025 को अपने पब्लिक सेशन में कर देता। नहीं, मुझे इसलिए भी पूछना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो इल्ज़ाम लगा है, और उस इल्ज़ाम के बाद वो जिन हालात से गुजरा है, वो सारों के सामने ज़रूर आने चाहिए। बिल्कुल। और मुझे आपसे सच्चाई की हमेशा तवक्को रही है, और आज भी उम्मीद है कि आप सब कुछ वैसे ही बताएंगे जैसा गुजरा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, 25 अगस्त 2025 को मंडे का दिन था। जी। उससे एक दिन पहले हमारा पब्लिक सेशन 213 रिकॉर्ड हुआ था 24 अगस्त को, और उससे भी 2-3 दिन पहले थोड़ी फजा बननी शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये क्या खिचड़ी बन रही है। मैंने सरे राह अपनी उस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हल्का सा एड्रेस कर दिया कि ये आजकल मेरी एक वीडियो को ये मिसयूज कर रहे हैं, और उसकी क्लैरिफिकेशन भी मैंने दे दी। अल्लाह का शुक्र है कि ये इस तरह नहीं था, ये ऐसे था, वो सबको पता था। इसके बावजूद 25 अगस्त 2025 को मगरिब से थोड़ी देर पहले हमारे जो लोकल यहाँ पे पुलिस के लोग थे वो मेरे घर पे आए। उस वक्त मैं घर पे नहीं था, बाहर था, तो मुझे वालिद साहब ने बताया कि इस तरह मिलने के लिए आए हैं, और मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये आगे क्या करने जा रहे हैं। उन्हें पता था, वो पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए थे। तो पहले भी ज़ाहिर है हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग्स करते रहते हैं, तो मेरा ख्याल ये था कि वही कोई मीटिंग होगी इस तरह की। तो उन्होंने कहा जी आपसे मिलना है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप फिर एकेडमी आ जाएं, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, मैं एकेडमी पहुँच जाऊँगा। तो एकेडमी हमने खुलवा ली। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं एकेडमी में आया, तो एक DSP साहब थे जो ताज़ा ही उन्होंने किसी दूसरे सिटी से इंपोर्ट किए थे, और इसी काम के लिए। जी जाहिर है, इसी काम के लिए। और एक साथ उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे जेलम शहर में, वो काफ़ी अरसे से हैं। उनसे तो खैर मेरी पुरानी वाकफियत थी। तो उन्होंने कहा जी इस तरह की सूरत हाल है, तो आप अपनी फैमिली को ना फिल वक्त शिफ्ट करते हैं। मैंने कहा क्यों? वो जी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना उस तंजीम की जानिब से जो आजकल ज़ेर ताब है हमारी रियासत के, और वही अक्सर इन सारी चीज़ों के पीछे वो हुआ करते थे, तो उनकी तरफ से इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो मैं 17 साल से भुगत रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे बड़ी थ्रेट्स तो मुझे TTP की तरफ से निकलती हैं हर साल। जो उलमा की एक लिस्ट निकलती है जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब का नाम होता है, साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब का, मौलाना फजलुर रहमान का, मेरा, तो लिस्ट हर साल निकलती है। तो हम तो आदी हैं, तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक लोग तो नहीं है ये। उनका नहीं जी बहुत ख़तरा है, तो आप फैमिली को शिफ्ट करें और अपना भी आप कोई देख लें, फिल वक्त कुछ दिनों के लिए आप ना किसी जगह पे चले जाएं। मैंने कहा चले मैं करता हूँ इसको।
फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में आ जाए, वहाँ मीटिंग है और डीपीओ साहब भी आ रहे हैं। उन दिनों हमारे डीपीओ साहब जो हैं वो उम्रे पे गए हुए थे, तो वक्ती तौर पे एक डीपीओ भी इंपोर्ट किया गया और इसी काम के लिए। जी जी, वो एक टिकटॉकर है बेसिकली, तो वो आपको पता चल जाएगा मैं किस डीपीओ की बात कर रहा हूँ। उसका मकबा फिक्र भी उन्हीं के साथ मिलता था जिनकी तंजीम आजकल कलअदम हो गई है इसी किस्म की हरकतों की वजह से। तो वो टिकटॉकर इन्होंने इंपोर्ट किया यहाँ पे, और उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत दी थी कि मेरे साथ मुलाकात करता, बात करता। मुझे यहाँ से मुलाकात का कह के ये ले गए थे पहले डीसी ऑफिस। जी, डीसी ऑफिस में। वहां थोड़ी देर इंतजार करवाया, डीसी साहब नहीं आए। उनका जी वो उधर है कहीं, तो अभी आप डीपीओ ऑफिस चले। डीपीओ ऑफिस गए, वहां भी इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद वो जो इंपोर्टेड डीएसपी साहब थे उन्होंने एक पर्चा पकड़ा हुआ है जिस पे लिखा है कि आपको 30 दिन के लिए जो है वो नजरबंद किया जाता है। यानी मेरी मोहब्बत में मुझे अंदर किया जाता है, बजाय इसके कि जो 100-150 बंदे ला के आपको वर्गला रहे थे, वो भी जेलम सिटी से नहीं, लाखों की आबादी है जेलम सिटी की, यहां का कोई बंदा नहीं था। गुजरात से उन्होंने इंपोर्ट किए बंदे उस तंजीम ने, और वो उस तरफ से इंपोर्ट हुए कि जिन लोगों ने हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनके दौर में आर्मी चीफ के सर की कीमत रखी थी, चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखी थी और प्राइम मिनिस्टर के सर की कीमत रखी थी, और कहा था कि इनके खानसामे इन्हें जो है वो जहर दे दें, इनके माली इनको कत्ल कर दें। उस वक्त फिर मुफ्ती मुनीर साहब बीच में पड़े और सुलह सफाई हुई, वरना उस वक्त के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो तो रेडी थे कि ये सारा मामला खत्म कर देना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का साथ नहीं दिया उस वक्त के आर्मी चीफ ने, वरना ये मामला इस लेवल तक बिगड़ता ही ना। तो वो जो हजरत थे अब वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, ये उनके ही जानशीन थे, वहां से बंदे इंपोर्ट करके ले आए, पर्चा उनके हाथ में। जी जी, और आके उन्होंने यहाँ पे इन पे जोर लगाया, ये पैनिक कर गए। हालांकि ये पैनिक इनको नहीं करना चाहिए था, इससे ज्यादा बंदे तो मैं इकट्ठे कर सकता हूँ। आपने देख लिया 21 दिसंबर के ऊपर हमने तो कभी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। तो बजाय इसके कि उनको काबू करते हैं, मुझे इन्होंने डिटेन किया, जी आप कुछ अरसे के लिए अंदर रहे ताकि ये मामला ठंडा हो जाए। तो मैंने ज़ाहिर स्टेट के साथ ताउन नहीं करना था, कोई ऐसी हमने इस किस्म की हरकत नहीं करनी होती। तो ये रात ऑलमोस्ट कोई 10 बज चुके थे इस पूरे एपिसोड को होते हुए। इशा की नमाज मैंने जो है वो अपने डेथ सेल में, मौत की चक्की जिसे कहते हैं, वहां जाके पढ़ी थी जेलम सिटी में। तो जेलम सिटी में मैं ऑलमोस्ट 10 बजे जेल के अंदर पहुंच चुका था, और वो 30 दिन के नोटिस, और साथ वो कह रहे थे ये 3-4 दिन का भी हो सकता है, 10-12 दिन का, मैक्सिमम 30 दिन है। डिप्टी कमिश्नर साहब जब चाहेंगे इसे जो है वो कैंसिल करके तो इस मामले को खत्म कर देंगे। वो एमपीओ के तहत 3 एमपीओ के तहत 3 एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो होना ये चाहिए कि जो उधम मचा रहे हैं उनको अंदर करें। ये जब नाक पे मक्खी बैठती है तो कहते हैं हम नाक ही काट देंगे ताकि मक्खी बैठ ना सके। आपने या पहले लेक्चर में भी कहा कि अफसोस का मकाम है कि बजाय इसके कि रियासत मजलूम के साथ खड़ी हो, ये जालिमों के साथ खड़ी होती है और मजलूमों को जेल हवालात में बंद करके कहते हैं हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। हिफाजत कर रहे हैं। तो खैर आप महफूज पनागाह पे पहुंच गए डेथ सेल में। हाँ जी, वहां पहुंच गए। अच्छा, उस वक्त तक तो ये स्टोरी थी। उससे अगले दिन 26 तारीख को इन्होंने 295C की FIR काट दी और वकुआ लिखा 24 तारीख का, यानी मेरे पकड़े जाने से भी एक दिन पहले का वकुआ। ये भी गलत थी। वो वीडियो तो 1 महीने पहले एक पॉडकास्ट में रिकॉर्ड हुई थी। 24 तारीख को जो वकुआ हुआ था वो तो मेरा प्रोग्राम हुआ था, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो भी झूठ लिखा और 295C की दफा काट दी। जब मुझे आके डिप्टी ने बताया कि जी इस तरह उन्होंने तो FIR काट दी, मैंने कहा ये हो नहीं सकता यार, ये तो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल। हाँ जी, उन्होंने बताया जेल उन्होंने बताया। मैंने कहा ऐसे होने, कहते नहीं मैंने खुद सोशल मीडिया पे देखी है। मैंने कहा यार ये तो इन्होंने बड़ी गिरी हुई हरकत की है कि इन्होंने पहले स्टेप में तो ये एक स्टेप तय किया। अब यानी पहले तो ये रियासत जो है वो सिर्फ लेटी थी इन दहशतगर्दों के सामने, अब शायद इससे अगला वर्जन भी हो गया है जो मैं कैमरे में कहना नहीं चाहता, शायद कैमरे के अलावा भी ना कहूं, लेकिन इशारे के लिए बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे हो गया। तो मैंने वही पढ़ना था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला इस आज़माइश में से भी कोई खैर निकालेगा। और करते करते जी इतवार का दिन आ गया, 31 अगस्त 2025। फजर की नमाज के बाद नाश्ता आ जाता है, जेल के अंदर एक रूटीन है। तो नाश्ता लेके आए और उन्होंने कहा कि अपना सामान आप समेट लें। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि इन्होंने तो FIR काटी हुई है। अच्छा, ज़रा यहीं रुकिएगा, हाफिजाबाद जाने से पहले यहीं रुकिएगा। अच्छा, आपको पहले ले जाया गया DC ऑफिस, DC साहब मौजूद नहीं थे। फिर ले जाया गया DPO ऑफिस, वो भी मौजूद नहीं थे। फिर आपको अचानक बता दिया जाता है कि आप 3 MPO के तहत आपको नज़रबंद आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। फिर आपको जेल पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद अचानक आपको बता दिया जाता है कि आप पर तो 295C लगी है। जी। तो आप कह रहे हैं कि DPO को इंपोर्ट किया गया, आप कह रहे हैं कि DSP को इंपोर्ट किया गया, आप कह रहे हैं कि पीछे लोग। तो इसका मतलब एक बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत आपको जी, लग रहा तो ऐसा ही है। अब तो हम कड़ियां जोड़ सकते हैं तो पूरी प्लानिंग के तहत ये हुआ है। तो वो जो आपके पीछे लोग थे, या जो आपके पीछे मेरे लोग पीछे या मेरे पीछे पड़े हुए लोग? नहीं, एक तो थे जो पीछे पड़े हुए थे, हाँ जी। एक है जो आपके पीछे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो कहाँ थे? हमारे पीछे तो कोई ऐसा जत्था नहीं हमने रखा हुआ कि जो रोड्स को ब्लॉक करे और कोई इस किस्म की। मैं जत्थों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ताकतवर लोगों की बात कर रहा हूँ कि कौन ताकतवर? हमारे पीछे तो एक ही है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। वो तो सारों के पीछे हैं और उनके पीछे भी हैं। जी जी, नहीं और कोई नहीं हमारे अच्छा, पीछे और कोई क्यों फंसाया गया आपको, क्यों साजिश की गई? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं आपने कर दी थी कुछ पिछले चंद दिनों में जो आपके पीछे वाले भी जिससे नाराज हो गए हो और जो पीछे पड़ने वाले हैं उनको भी हलाशेरी मिल गई हो? नहीं, कोई ऐसी बात मैंने नहीं की। और अगर कोई ऐसी बात हुई भी है तो वो सच्चाई पे मबनी बात है, वो हमने पहले भी की है, मुस्तकबिल में भी करेंगे। बल मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया। यानी अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं ना, मुझे अनऑफिशियली बताया गया। बहुत ज़हीन आदमी हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस एज में, अगर आप किसी उधर मगरब में होते तो इस वक्त आइंस्टाइन के बाद आपका नाम लिया जाता, क्योंकि आप जाहिर है आगे हम तो आइंस्टाइन को भी हजरत आइंस्टाइन जी, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी चेहरा नुमाई भी आपकी मैंने लेक्चर में देखी। जी जी, हजरत आपने कहा था। अच्छा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या अभी तक आप इस कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचे कि क्या वजह क्या बनी? देखिए, ये तो जो करने वाले हैं उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। मैं अगर कोई बात करूंगा तो बगैर दलील के मुझे बात नहीं करनी चाहिए। मेरे पास कोई सॉलिड रिकॉर्ड हो जिसको मैं जाके जुडिशरी में साबित कर सकूं, फिर तो मैं आपके सामने वो रख सकता हूं। चूंकि केस अभी 2-3 अदालतों में चल रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा मुताद गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई कैलकुलेशन, कोई कियास आराई, कोई टेवा, कोई क्याफा? मेरा तो ख्याल ये है कि बस रियासत जो पैनिक कर गई है, बस मैं ये कहूंगा, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। रियासत दबाव में आ गई? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, और ऑलरेडी कितने अरसे से आ रही है? जब उन्होंने 3 MPO का वो आपको बताया तो आपने नहीं कहा कि मुझे मेरे वकील से बात करने दें या मुझे खानदान वालों से बात करने दें? जी, मैंने उन लोगों से बात की थी और यहाँ से मेरे वालिद साहब भी और हमारे जो एकेडमी के टीम मेंबर्स हैं वकला, उन्होंने भी राब्ता करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इनको भी आप समझ ले ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर था, दाई बुज़दिल आदमी था और वो दोनों पार्टियों को खुश रखना चाहता था। ना उसने मुलाकात करवाई और उल्टा इनको ये हमारे जो वकील साहब थे, ये वाले वकील साहब नहीं, जो हमारे जेलम के वकील साहब थे, जो बार के सदर भी हैं, उनको उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि कोई नहीं, ये बस रबीउल अव्वल ही गुजारना है। हालांकि बड़ी हैरानकुन बात है कि 295C की FIR कट जाए। मैं हैरान हूं ऐसे DC के ऊपर और हैरान हूं ऐसे वकील के ऊपर कि उनसे ज्यादा तो मुझे कानून का पता है कि जब FIR कट जाए तो ना DC के इख्तियार में कोई चीज रहती है, ना वकील के इख्तियार में रहती है, फिर तो जुडिशरी में जाती है। इन्होंने पता नहीं किस चीज के ऊपर मान लिया। ये मैं किसी से गिला शिकवा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनको बता रहा हूं कि मुस्तकबिल में आप लोग अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाएं और अपने आप को एजुकेट करें और मामलात को सही तरीके से लेके चलने की कोशिश करें। तो अच्छा, यानी इनके साथ ये धोखे वाला मामला किया, अपने आप को ही धोखा दिया जी दोनों ने। सर, 295C इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा मुकदमा, इतना हसास नोयत का, तो बिना तहकीक, बिना तफ्तीश यानी FIR कट गई, क्यों? ज़ाहिर नहीं कटनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। हम तो देखें कई सालों से कह रहे थे कि 295C को इन्होंने इस्लाम की बदनामी का जरिया पाकिस्तान में बनाया हुआ है। अगर ये इस किस्म के वाकयात हों, उसमें जिस तरह हमारा एक डोमिनेंट प्लेटफॉर्म है, तो इसके बाद तो भाई गन पॉइंट के ऊपर वो कहेंगे 295C को आप खत्म करें। तो मुझे तो लगता है कि उलमा शायद चाहते हैं 295C खत्म हो जाए। और मैं आपके कैमरे की वसातत से बता रहा हूं कि 295C अगर मुल्क से खत्म हुई ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ उलमा होंगे जिन्होंने ये झूठे मुकदमात लोगों के ऊपर बनाए। रहा हमारा मामला, तो हम 295C जिस हालत में इस वक्त हमारे आइन में जबरदस्ती एक डिक्टेटर ने दाखिल की सिंपल मेजॉरिटी के तहत, ये आईनी तरमीम के तहत दाखिल नहीं हुई हुई, आज भी सिंपल मेजॉरिटी से ये फारिग हो सकती है। ये जो दाखिल हुई हुई है ना, हम इसे कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी समझते हैं इस हालत में। अगर इसे कोई कुरान और सुन्नत के करीब भी लाना था इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन के तहत, एटलीस्ट इसमें तौबा की शिक डालनी चाहिए थी इनको, वो भी नहीं है। बाकी रहा कुरान और सुन्नत के एतबार से, तो वो तो फिर एक अलग से बहस है, उसकी तरफ अगर हम चल पड़े तो फिर इनके लिए कुछ चीजें सुनना मुश्किल हो जाएगी। तो हम ये समझते हैं कि 295C के ऊपर खुदकुश हमला किया है उलमा ने और नजराती कौंसिल ने, इन्होंने मिलकर खुदकुश हमला किया है। और पब्लिक को इनसे पूछना चाहिए कि कहीं ये तो उन लोगों के साथ नहीं मिले हुए जो 295C को खत्म करवाना चाहते हैं। अच्छा, मैं उस तरह बाद में आता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरा इतना तो सवाल बनता है एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से, कि अगर आप किसी पे 295C लगा रहे हैं तो पहले कुछ मरहले तो होने चाहिए। जी जी, होने चाहिए। उन मरहलों से गुजर कर फिर आप लगाएं। अगर कोई इतना बदनसीब हो सकता है इस मुल्क में मुसलमान होते हुए कि जो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं तो वह गुमान में भी नहीं आ सकता, अगर आए तो मरहले तो होने चाहिए ताकि किसी सर, मैंने कई साल पहले 4 स्टेप्स बताए थे, सजेस्ट किए थे। कई साल पहले इसमें मेरी वीडियो आई थी और कई दफा आ चुकी है कि आप पहले नंबर के ऊपर जो आपके पास वीडियो आती है ना, जो बंदा वीडियो लेके आए उसे कहें जी क्लिप नहीं चाहिए, पूरी वीडियो लेके आओ, आधे से ज्यादा केस इधर ही फारिग हो जाएंगे। ठीक। दूसरे नंबर के ऊपर जब वो वीडियो आ जाए पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, उसका फोरेंसिक करवाएं। AI की तो नहीं बनी हुई है, इसमें कोई कता बुरी तो नहीं किया गया, कटिंग तो नहीं हुई हुई है। जब ये भी हो जाए, तीसरे स्टेप के ऊपर उस बंदे से पूछा जाए कि भाई आप क्या कहना चाह रहे थे, वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे। ये सारी चीजें जब कंफर्म हो जाए कि वाकई उसने किया और इंटेंशनली कर रहा है, तब आप अगले स्टेप के ऊपर आके उलमा के साथ उसको बिठाएं। FIR फिर भी ना काटें और उलमाओं से बताएं कि भाई ये जो तुम जुर्म करने जा रहे हो इसकी ये सजा होने वाली है दुनिया और आखिरत में, और तुम मुसलमान हो, मुसलमान होते हुए एक ऐसी हरकत कर सकते हो, उसके ऊपर तौबा पेश करें। ये चारों मराइल से अगर कोई ऐसे ही बदबख्त है जो गुजर गया, फिर उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की जाए और इसमें क्रॉलरी के तौर पर एक चीज ये भी दाखिल की जाए कि उस बंदे का ज़हनी तवाज़ुन भी देखा जाए। इस वक्त भी एक बंदा अडियाला में कैद है, इसराय आलमगीर का, जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है, उसने दावा नबूवत किया हुआ है और अमेरिकन नेशनल है। आए दिन वहां पे एम्बेसी के लोग भी उसको आके मिलते हैं। जब वो नॉर्मल हालत में होता है तो वो बिल्कुल ठीक बातें करता है, और जब वो अपनी उस पोजीशन में जाता है, उसको बाकायदा यानी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि इसको पागल खाने में आप दाखिल करवाएं, इसका इलाज करवाएं, लेकिन उन्होंने जनाब उसकी जान को बचाने की खातिर पागलों से, जिन्हें सेंस ही नहीं है कि तो इनर हालत क्या है, पागलों से बचाने के लिए उन्होंने उसको अडियाला में रखा हुआ है, अंदाजा करें, बजाय उसका इलाज करवाने के। ये हमारी रियासत कर रही है जी इस वक्त। और अभी आपने पॉडकास्ट से पहले ये भी बताया कि एक नाबीना है जो तौहीन मजहब में अंदर है। जी, नाबीना तौहीन मजहब में, तो उस नाबीना ने क्या, वो कहते हैं जी नाबीना लोग जो है बाकी काम करते हैं तो क्या पोस्टें शेयर नहीं करवा सकते, वो जो है वो लस्ट नहीं ले सकते इस किस्म की पोस्ट के जरिए। अब वो तरीका तो यही बताएंगे कैसे कोई बेहुदगी पे मबनी पोस्ट लगा के उससे किस तरीके से लस्ट लेता है, वो तो यही बता सकते हैं जी। अच्छा, अब क्या फीलिंग्स थी वैसे इससे पहले कि आप जेल से हफ्जाबाद जेल जाएं, क्या फीलिंग्स थी जब आपने ये सुना? एक तो आपने पढ़ा, अल्लाह को याद किया कि आप, लेकिन वैसे बहैसियत इंसान क्या फीलिंग्स थी? देखिए, आम इंसान होना तो वो एक पेसिमिस्टिक मोड में चला जाता है। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनता हूँ, इसीलिए तो मैं इतनी दिलेरी से करता हूँ। आप देखें, हमारे हक में भी लोग वीडियो चढ़ा रहे होते हैं, साथ साथ डरा रहे होते हैं। डरने वाला बंदा ये काम नहीं कर सकता। लोगों को तो अब लगा ना कि मैं वनरेबल हूं। भाई मैं तो 17 साल से इस किस्म की जिंदगी गुजार रहा हूं, और पिछले ऑलमोस्ट 8 साल से जब से मर्डर अटेम्प्ट हुआ तो मेरी जिंदगी तो एक घर तक और एकेडमी तक महदूद है, आगे पीछे जाना मेरा नहीं है। मैं तो ऑलरेडी एक सिक्योर जिंदगी इस एतबार से गुजार रहा हूं और एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहा हूं। इसके बाद ज्यादा हाईलाइट होगी।
तो ये डरपोक लोगों का काम ही नहीं है। अगर ये चीज सोच ली जाए ना तो फिर आप दावत का काम कर ही नहीं सकते इस मुल्क के अंदर। देखें, अल्टीमेटली जीत सच्चाई की होती है। जो लोग खुशियां मना रहे थे, मेरी गली की मस्जिद में जो चंद फुट के फासले पे है, वो इंपोर्टेड जो डीएसपी था उसकी मौजूदगी में कत्ल की धमकियां दे रहा था एक मौलवी, आज वो लापता है। यानी वो इस काबिल भी नहीं कि कोर्ट के सामने पेश हो और उसकी कोई सुनवाई हो, वो लापता है। इस तरीके से बाकी जो लोग व्लॉग्स बना रहे थे सबके सब लोग लापता हैं, इस वक्त मिल ही नहीं रहे, छुप गए हैं। पहले तो कहते थे फंदे को चूमूंगा, अब वो गायब हुए। में वो किसने गायब किए या खुद गायब किए हमें तो नहीं पता, यही तो खुद भी गायब हुए। अभी 3 दिन पहले उनका एक राइट हैंड पकड़ा गया कराची से, तो वो भी सामने आ गया मंजर आम पे। तो जो कल तक हुर्मत रसूल पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, वो सारे के सारे गायब हुए में, और स्टाम्प पेपर लिख लिख के तो अपनी जमात से अलहदगी की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मैं तो अपनी कुर्सी पे बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने नाश्ता कर लिया। आपको 31 अगस्त को 30 के 31 अगस्त रोज इतवार सुबह फजर के बाद उसी दिन आपका लेक्चर होता है? जी हाँ। अच्छा, तो उस दिन और मैं यहीं से गुजरा था, मैं एकेडमी देख रहा था। अच्छा, हाँ, यहीं से लेके गए। अच्छा, और आपने पूछा नहीं कि क्यों हाफिजाबाद मुझे क्यों ले जा रहे? हाँ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, क्योंकि 31 को शायद कोई मॉब यहाँ पे इकट्ठा हो और वो जेल को क्रॉस करे, तो आपको यहां से ले जाते हैं। यानी हम मॉब को तो रोक नहीं सकते, ये उन्होंने फ्रंट पे एक रीजन रखी थी। तो क्या फीलिंग्स? मैं सेटिस्फाई था। नहीं, एकेडमी को देखते हुए क्या फीलिंग? हाँ, मैं यानी एकेडमी से मैं गुजर रहा था और मैं वो जो पुलिस वाले लेके जा रहे थे, मैंने कहा ये वही पुलिस वाले जिनको इस एकेडमी में हम नाश्ता करवाते हैं, और आज इसी एकेडमी के सामने से मुझे हाफिजाबाद लेके जा रहे हैं। और ज़ाहिर है वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, उन लोगों ने, उनका बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है ना, उनको तो जो ऊपर से ऑर्डर मिला वही कर रहे थे। आर्म्स वैगन में ले गए क्योंकि बख्तरबंद? नहीं, वो गाड़ी थी, सिक्योरिटी के साथ गाड़ियां भी मौजूद थी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेके गए थे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, मुझे नहीं प्रोटोकॉल दिया हुआ था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। अच्छा, तो फिर आप पहुंच गए हाफिजाबाद जेल? हाँ, तकरीबन 3.5 घंटे में पहुंचे यहाँ से। वहां भी डेथ सेल? जी, वहां पे भी डेथ सेल, और लेकिन वो इससे बेहतर था। पाकिस्तान में सबसे लेटेस्ट जो जेल बनी हुई है ना, सबसे आखिर में जो बनने वाली, जो खुल चुकी है, वैसे तो अभी इस्लामाबाद वाली भी खुलने वाली है। अब तो हमारे पास जेल की भी सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, जेल की सारी लैंग्वेज, वो एक वखरा जहान है। वो भी आप मुझसे एंड पे डिस्कस कीजिएगा कि वहां की टर्म्स क्या है, मसलन क्या है कुछ। यानी वहां पे टर्म्स यूज होती हैं। नाश्ते के लिए आधी रोटी आपको मिलती है, उसे टोकन कहा जाता है। टोकन? अच्छा। आधी रोटी होती है, वो कटी हुई, सेमी सर्कुलर। अच्छा, इसी तरीके से वहां पर यानी अंग्रेजों के जमाने से लैंग्वेज चल रही है ना, सब अच्छा है बोला जाता है, ऑल इज ओके। जब सारी चक्कियां शाम के वक्त बंद कर दी जाती है ना, तो वो फिर जो वहां पर इंतजामिया का हेड होता है, वो सारे अपने सब ऑर्डिनेट से पूछता है कि सब अच्छा कर दिया है? वो कहता है हाँ जी, सब अच्छा हो गया। सब अच्छा हो गया मतलब यह है कि सारे लोगों को हमने चक्कियों में बंद कर दिया और लॉक लगा दिए। फिर उन्होंने फजर के बाद उनको निकालना होता है और मुर्गियों की तरह गिनती पूरी करनी होती है। तो जो बेचारे फजर में उठने के आदी नहीं है, उनको वो फिर जबरदस्ती उठा के बाहर निकालते हैं, और वो बिल्कुल ठीक निकालते हैं कि अंदर कोई बंदा फौज शुदगान में भी शामिल हो सकता है, पता ही ना चले, बाद में पता चले। तो वो एक वखरा जहान है जी। और आप देखें कि जिस पोर्शन में मैं था उसे कहा जाता है सजाए मौत की चक्कियां। आप इमेजिन करें कि खाने वाला आपके लिए खाना लेके आए और वो अनाउंसमेंट कर रहा हो कि सजाए मौत वालों का खाना आ गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे यानी एक इस एतबार से हंसी आ रही है कि लोग बाहर बैठ के तो कहते हैं ना कि जी जेल की जिंदगी जो है वो हम गुजार लेंगे जी। बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग तो सुलह सफाई करके बाहर निकल आते हैं। जेल की एक अलग से जिंदगी है, उसकी अपनी एक दुनिया है। वहां के रहने वाले लोग जो है ना जी, उनका घर फिर वही बन जाता है। अब मेरी चक्की जो थी अडियाला में, आपने चूंकि मौजूद छेड़ ही लिया, आगे जाने से पहले इसी को कंक्लूड कर लेते हैं। वो 3 चक्कियां थी जी इकट्ठी। उसमें जो स्टार्ट वाली चक्की थी वो मुझे दी उन्होंने। वैसे उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है और उसके कॉर्नर पे 4 बाई 4 का एक वॉशरूम बना होता है जिसकी दीवार बमुश्किल 2 फुट होती है। यानी आपको बाकी चक्की के लोग देख लेते हैं जब आप वॉशरूम बैठ रहे होते हैं। उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है, 9 लोग रखे जाते हैं। मुश्किल से सिर्फ वो लेटते हैं, रात
को करवट भी कोई नहीं ले सकता, करवट ले तो दूसरे पे गिरता है, और चक्कियों में लड़ाई इस पे होती है कि इसका पांव मेरे ऊपर पड़ गया। मुझे बताएं 9 बंदे जब साथ साथ जुड़े में हैं, और रात को आपको अगर रफ़े हाजत के लिए उठना है तो कितने लोगों को फलांग के आप जाएंगे, और उसमें जाहिर है पांव भी पड़ जाएगा, और फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा भी होगा। और उसी पोर्शन में आपने नहाना धोना भी करना है, उसी पोर्शन के अंदर आपने अपने बर्तन भी धोने हैं। घर में तो किसी ने इमेजिन नहीं किया होता कि उसी टॉयलेट की सीट के ऊपर आपको अपने बर्तन भी धोने पड़े, और सबके सामने, क्योंकि दीवारी उसकी इतनी सी है, सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने रखा है कि बाहर से नजर आता रहे। इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो बंदा वहां पे जाता है ना, तो वो तो कहता है कि मैं जहन्नम में आ गया हूं। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल भी है, इसराइली रवायतों में मिलता है कि दुनिया की जहन्नम जो है वो जेल है, उन्होंने काटी है ना, और वो जेल तो बहुत बहुत ही ज्यादा अजियतनाक थी। अब तो उन्होंने पिरामिड्स के बेसमेंट में वो जेल भी दिखा दी है, कई 100 सीढ़ियां नीचे जाके, जहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। यहां तो चले सूरज की रोशनी भी आ रही होती है। तो ये जनाब वहां 10 बाई 12 के अंदर 9 बंदे। आपके पास 3 चक्की? नहीं, मैं एक चक्की में अकेला था, 3 यानी कंबाइंड चक्कियां थी। मेरे साथ वाली चक्की जो थी, वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे जो ऑलमोस्ट कोई 8.5 साल से कैद थे। उनको 295A में 10 साल की सजा हुई भी थी, लिटरेचर के प्रोफेसर थे। और तीसरे वाली जो चक्की थी उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे, उन्हें सजाए मौत हुई भी थी। लेकिन सजाए मौत चूंकि मौकूफ है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से, तो आप समझ लें वो उम्र कैद में बीच में थे। उनकी एज उस वक्त 72 ईयर्स हो चुकी थी, और ऑलमोस्ट 13.5 साल से वो वहां पे कैद थे। और उनका जो फैसला था ना, उसमें जज ने लिखा है कि इनसे कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मैं इनको सजाए मौत देता हूं। अच्छा। और शाम के वक्त आके उस दिन वो उनसे माफी भी मांग के गया कि मैंने आपको गलत सजा दी है। बिशप साहब से? जी, माफी अपनी बीवी समेत आके मांग के गया जज साहब जी। और अब 13.5 साल बाद उनका इक्विटल हुआ हाई कोर्ट में, अब जाके उनकी अपील लगी, और रावलपिंडी बेंच ने उनको इक्विटल दिया। तीसरे दिन वो फौत हो गए। यानी 13.5 साल आपने एक इंसान के छीन लिए। अब क्या रियासत वो 13.5 साल को वापस कर सकती है? और बेगुनाह उन्होंने मेरे सामने फैसला रखा। मैं तो ज्यादा वक्त उनकी चक्की में गुजारता था। जाहिर है कि इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है इस किस्म के फैसले, तो मैं इस्लाम की वो पिक्चर पेश करना चाहता था जो है। तो मैं ज्यादा वक्त उनकी चक्की में गुजारता था उनकी दिलजोई करने के लिए। और उन्होंने भी आते ही मेरे साथ बड़ा उसने सलूक किया। मुझे बर्तन धोने के लिए एक साबुन की टिकिया और एक उन्होंने बर्तन दिया, कुछ बर्तन साथ दे दिए, और बड़े अच्छे तरीके से। फिर उनके पास LED भी लगी हुई थी, और मैंने आपका प्रोग्राम भी देखना होता था, शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम और कैपिटल टॉक, ये तीनों प्रोग्राम मैं शौक से देखता हूँ। और मेरी खुशनसीबी थी कि जियो आता था। मुझे खतरा था जियो के ईमान ना किया उन्होंने, तो वो मैं प्रोग्राम देख लेता था, और साथ उनके साथ गपशप होती थी। फिर वो सारा केस मैंने स्टडी किया। 4-4.5 साल ट्रायल चला, सजाए मौत हुई। फिर अपील लगने में इतने साल लग गए कि 13.5 साल के बाद उनका इक्विटल हुआ, और 3 दिन बाद वो बंदा फौत हो गया। तो गमों की एक दास्तान है जी। यहाँ पे ज्यादातर जाली केसेस हैं। कोई सही भी होंगे, सही भी हो तो आपने तौबा पेश करनी है, दैट्स ऑल, खत्म करें। आपने जेल भी काटी, और अभी कहा कि जेल मुश्किल है, और वाकई मुश्किल है। बहुत बड़े लोग दावे करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा जेल जाना पड़े, और वो 2-4 दिन में ही पतली गली से निकल जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जेल नहीं काट पाएंगे, और वो काट लेते हैं। वैसे ही बता रहा था। अच्छा, आप आगे नाम भी लेते हैं, तो कोई अर्ज नहीं है। कोई आप जियो में तो नहीं बैठे हुए, आप अकेडमी में बैठे हुए? नहीं, मैं जियो में नाम लेता हूँ, यहाँ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ जी, बीच में एक दीवार थी इकट्ठी। उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है। उनके पास 6 चक्कियां थी। आपके पास भी तो 3 थी? नहीं, 3 नहीं, 3 में मेरे पास एक थी, बाकी 2 में थे। 3 वो चुके, उसके बाहर जो वॉकिंग एरिया है ना वो कंबाइंड था हमारा, लेकिन मेरे पास एक चक्की थी, एक प्रोफेसर साहब के पास और एक जो बिशप साहब थे। और उनके सामने जो ओपन एरिया है ना, वो भी ऑलमोस्ट समझ लें तकरीबन 20 फीट बाई कोई 50 फीट का एरिया बनता है जो सामने वाला। लेकिन उसके ऊपर भी वो उसी तरीके से जेल वाली सलाखें होती हैं। वो आप एक पिंजरे में ही होते हैं, बाहर निकल के आपको सिर्फ ये एहसास होता है कि चले सूरज नजर आ गया, आसमान नजर आ गया, लेकिन वो जेल का ही एहसास होता है। लेकिन ये भी बड़ी नेमत है कि आपको वहां पे वॉक करने की इजाजत है। तो ये बेसिकली 10 चक्कियां इस तरह बनी हुई हैं,
और उनमें 3 है, फिर 4 और फिर उसके आखिर में भी 3 और उनके दरमियान दीवार है, यानी 3 के बाद एक दीवार, फिर 4 के बाद एक दीवार, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 6 चक्कियां थी खान साहब की। और जो बिशप साहब की जो चक्की थी ना, उसकी दीवार आखिरी दीवार थी, उसके परली तरफ उनकी चक्कियां परपेंडिकुलर शुरू हो जाती थी और बीच में एक दीवार थी। और बाई चांस जब खान साहब नाश्ता करने के लिए आते थे, हमें नजर तो नहीं आ रहे होते थे, तो वो उनका जो मुशक्कती है ना, वहीं पे वो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता था। एग्जैक्टली 9 बजे वो आ जाते थे और 3 बजे आके वो शाम का खाना खाते थे। ये 2 टाइमिंग हमें पता थे, इसलिए कि वो जब अपने मुशक्कती से थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू करते थे तो उनकी आवाज की बेस भी है और वैसे बीच में एक दीवार है मुश्किल से 10-11 फुट की और ऊपर से ओपन है, तो आवाज कभी कभार कोई 2-4 जुमले कान में पड़ जाते थे। क्या 2-4 जुमले? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये वो कहा करते थे। नहीं वैसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आध जुमला ऐसे। हाँ, वो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे। अच्छा, क्रिकेट को, हाँ जाहिर है उन्होंने बाकी चीजें तो नहीं डिस्कस करनी थी ना, वो तो वरना अगर वो इस किस्म की कोई पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं तो जाहिर है कि वो फिर बात मुशक्कती से वो क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन। इसका मतलब है उनके यहाँ भी टीवी शीवी जो कहा जाता है कि बंद हो गया है, तो नहीं टीवी उनके पास लगा हुआ है और अखबारें भी 2 लगी हुई है। वो इसलिए पता है कि वो ड्यूटीज चेंज होती रहती है ना। हाँ। कुछ अर्सा उनके पास जिस बंदे की ड्यूटी है वो इधर भी आ जाता है, तो कभी कभार कोई बात पता चल जाती है। बाकी ये जो पब्लिक में मशहूर है ना कि मुलाकात कोई किसी से कर सकता है, इस तरह कोई मुलाकात नहीं कर सकता। चाहे आपकी एक दीवार हो, उस दीवार आप समझ लें वो दीवार ऐसी दीवार है कि वो पुलिस रात है उसको क्रॉस करना, तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते इस तरीके से। 6 चक्कियां उनको मिली हुई, जिस तरह हमारे 3 इकट्ठी थी, उनको 6 की 6 मिली हुई है। उनमें एक आध में शायद उनका मुशक्कती, बाकी में सामान, और बाकी सामने उनको ओपन एरिया भी मिला हुआ है, लेकिन ज़ाहिर जेल ही है। तो वो नाश्ता करने उस चक्की में आते थे? जो चक्की नहीं, वो ओपन एरिया था। अच्छा, ओपन एरिया, हमारा ओपन एरिया, अच्छा। उधर उनका ओपन एरिया, वो आपस में 90 डिग्री हो और उसमें भी दीवार है? हाँ जी, दीवार है, सारा दीवार है। अगर गूगल मैप हो तो मैं आपको एग्जैक्टली बाद में दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, लेकिन सबको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन हो जाएगी। हाँ, अच्छा, तो कभी कभार यानी वो नाश्ते की और वो नाश्ते में एग्जैक्टली 9 बजे आ जाते थे। खुशबुएं तो आती होंगी आप? जी बिल्कुल, खुशबू, और ये जो देसी घी और ये बातें हो रही हैं, बिल्कुल ये तड़के लगते थे और हमें खुशबू आती थी। हम तो जेल के ही खाना खाते थे वो, और ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं हुआ था। बी क्लास मुझे भी अवेलेबल हो सकती थी, ज़ाहिर है मैंने 19 ग्रेड से रिटायरमेंट ली हुई है, मुझे भी एक मुशक्कती मिल सकता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उस तरफ जाना नहीं चाहते थे। अगर मुझे मिले तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को तो इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और वो मिली हुई थी उनको। उनके पास ये नहीं, वो चिकन वगैरह उनको कच्चा दे देते थे, वो उनका मुशक्कती उनको बना देता था इस तरीके से। दोपहर का खाना वो 3 बजे खाने आते थे, तो वो हमें पता है, और ये एग्जैक्टली उनके थे। लेकिन 4 नवंबर के बाद फिर हमने उनकी आवाज नहीं सुनी। 4 नवंबर के बाद? हाँ, वही वाली बात जो पब्लिक में मशहूर थी कि 4 के बाद शायद उनको अंदर कर दिया। तो चूंकि मैं टीवी भी देख रहा था तो मुझे भी खदशा पड़ा कि कोई ऐसी हरकत हुई है। लेकिन फिर वो वहां पे एक बंदा को ड्यूटी पे था, मैंने उससे फिर रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ये जरा कंफर्म करके बताओ। तो उसने कहा नहीं, वो अब दूसरी तरफ बैठते हैं क्योंकि धूप उस तरफ होती है, इसलिए वो उधर जाके बैठते हैं। अच्छा, अब इस तरफ नहीं बैठते। तो वो फिर कंफर्म हो गया, बाद में कंफर्म हो गया। वो ये जो मशहूर किया हुआ ना कि उनको जनाब वो बाहर नहीं निकलने देते, फजर के बाद ये SOP है, हर बंदे की चक्की खुलनी ही खुलनी है, इसको कोई बंद कर ही नहीं सकता। जो जेल मैनुअल है ना उसके तहत भी वो खुलनी है, यानी चाहे उसने बाहर निकल के मुशक्कती से पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करनी है तब भी वो चक्की जरूर खुलनी है, उसका राइट है। ये मसला उनको ये होता है कि बाहर गुफ्तगू ना जाए, तो यानी ये कोई सियासत का हेडक्वार्टर ना बने, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये धूप की वजह से गए थे कि आपकी वजह से दूसरी तरफ? नहीं, मैंने तो कोई बात ऊंची आवाज से करनी नहीं होती थी, नहीं, नारा मारा हो शायद। नहीं, वो तो मैंने एक अच्छा, तो कोई यानी कभी कोई खास जुमले नहीं, कोई खास, बस यही हाँ, अगर मैं वहां से आवाज उनको लगाता ना हाँ, तो वो सुन सकते थे, लेकिन ज़ाहिर ये अनएथिकल होता, तो मैंने जेल का कोई प्रिंसिपल तोड़ना तो नहीं था। हाँ, एक दफा ये हुआ कि मेरे आने से पहले वो जो बिशप साहब थे उनको काफी ज्यादा खांसी लगी हुई थी रात को। तो वो रात को फिर खान साहब को आवाज आती थी, तो वो उन्होंने बिशप साहब ने खुद बताया कि जी आपके आने से कुछ अर्सा पहले मेरी चक्की उन्होंने यहाँ से शिफ्ट कर दी थी, खांसी की वजह से खान साहब को रात को नींद नहीं पड़ती थी, तो अब मेरी खांसी बेहतर है, तो आप आए हैं। तो वो चक्की खाली करवा के उनको दोबारा वहां पे शिफ्ट कर दिया। फिर हम 3 लोग थे, बाकी जो हमारे साथ जितनी चक्कियां थी 8-8 9-9 लोग थे। आप जरा इमेजिन करें कि वो क्या मछली बाजार बना होता है। और कभी कोई खास गुफ्तगू आपने उनकी नहीं सुनी? कोई खास नहीं, खास भाई कभी कोई ऊंची कोई बात कर क्रिकेट के बारे में कोई इस तरह की गुफ्तगू आ गई? कोई और बात जो याद आ रही हो या कुछ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो मुझे सुनाई दी गई हो।
अब मैं खुद से अगर कोई स्टोरी बनाना चाहूँ तो वो बना सकता हूँ, लेकिन अल्लाह से खौफ आता है। बस मैंने इतनी बात है इसमें। अच्छा, आप हाफिजाबाद जेल पहुंच गए। हाफिजाबाद जेल में कितने दिन रहे? वहां पर मैं 31 अगस्त को ले गए और ऑलमोस्ट कोई जोर के करीब मैं वहां पे पहुंच गया था, जोर से पहले ही। उसके बाद 11 सितंबर 9/11 हमारे साथ भी हुआ ना, 9/11 को मैं फिर वहां से निकला हूं और 9/11 को जेलम लेके आए और यहाँ कोर्ट में पेश करके मेरी कस्टडी जबरदस्ती हवाले कर दी NCCIA के। और बजाय इसके कि वो अपने SOP को फॉलो करते, उन्होंने कहा चूंकि आपने कस्टडी हवाले की है आपकी, उन्होंने पुलिस ने, तो अब हम मजबूर हैं कि जो पुलिस वाली FIR है उसके अगेंस्ट हम एक FIR काटेंगे। वरना उनका SOP ये नहीं होता। SOP ये है कि वो 3 दफा नोटिस भेजते हैं, बंदे को बुलाते हैं, तहकीक करने के बाद FIR कटती है। लेकिन यहाँ चूंकि ये लोग काट चुके थे और कस्टडी हवाले की थी, इसलिए उनको मजबूरन FIR काटनी पड़ी। ये उनका आर्गुमेंट है। बाकी लीगल तो हमारे वकला ही आपको बता सकते हैं। तो 11 सितंबर को मैं हाफिजाबाद से पहले जेलम आया, यहाँ अदालत के सामने पेश होके फिर कस्टडी इन्होंने हवाले करनी थी NCCIA के। तो यहाँ सिक्योरिटी में मुझे फिर NCCIA रावलपिंडी के ऑफिस में ले गए, जिस ऑफिस के जितने अब टॉप के ऑफिसर्स हैं वो भी सारे के सारे अब सस्पेंड हुए हैं उस ऑफिस के अंदर। 11 सितंबर 2025 को और 11 से लेकर 18 तक मैं फिर वहां पर रहा। 11 को तो ज़ाहिर कोर्ट के सामने उन्होंने पेश नहीं किया, 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, तो उन्होंने 12 को फिर कोर्ट के आगे पेश किया और रिमांड ले लिया। 19 तक का लिया था, 7 दिनों का। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से 1 दिन पहले उन्होंने रिमांड खत्म करके मुझे अडयाला शिफ्ट कर दिया। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आप पर 295C का जो पर्चा कटवाने वाला मुद्दई है, ये वही शख्स है जो ना सिर्फ आप पर पहले भी FIR कटवा चुका है, ना सिर्फ आपके वालिद पर 324 की FIR कटवा चुका है, बल्कि ये वही शख्स है जिसके पीर ने आपके सर की कीमत भी 5 लाख मुकर्रर की थी। तो किसी को नहीं पता था कि ये पहले भी ये अटेम्प्ट हो चुकी है और ये अटेम्प्ट झूठी भी हो सकती है, ये महज इल्ज़ाम भी हो सकता है, इस हवाले से कोई तहकीक नहीं हुई? नहीं, सबको पता है, सबको पता है। फिर क्या आपको पता है कि ऐसे लोग रियासत के लिए बाज़ औक़ात एसेट साबित होते हैं, इसलिए इधर उधर आते फिरते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस बार भी यही पर्चा कटवाने वाला है तो इसका मतलब है कि रियासत पीछे थी। रियासत ज़ाहिर है जब ऐसे लोगों को खुली छुट्टी देगी तो हमें तो यही वसवसे आएंगे कि वही इनके पीछे। ये हमें कंक्लूड करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप देखें, चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने के ऊपर एक बंदे को आपने 35 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले तो मेरे सर की कीमत रखी हुई थी 5 लाख। हमने उसके ऊपर FIR भी कटवाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट हासिल होती है इस हवाले से। बाकी हमें परवाह कोई नहीं है। मैं रियासत को भी बता दूं और अगर उनके कोई पालतू हैं तो उनको भी बता दूं कि मुझे रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं उसी पैशन के साथ अपने स्लोगन को लेके चल रहा हूं। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। और इनमें अगर उस बाबे को शामिल किया जाए जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी, तो दूसरे मिसरे को मानने के लिए भट्टी साहब भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ, इस किस्म के बाबे तो शाही कोई नहीं। हाँ नहीं, सर की कीमतें तो नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, आपने अभी बताया कि एक दिन ही में पुलिस ने आपको NCCIA के हवाले कर दिया और मुकदमा भी, नई FIR भी, आप पर पीका भी लग गया। जी हाँ। क्यों? बस ये तो अब NCCIA वालों को पूछना चाहिए। आप इतने मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, इतने आपके फॉलोअर्स हैं, आपके साथ आपको DC ऑफिस ले जाया जाता है, घर फ़ोन किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, DC ऑफिस ले जाया जाता है, DP ऑफिस ले जाकर आपको एक पर्चे पे कहा जाता है अंदर, फिर वहाँ से जेलम से फिर हाफिजाबाद से जेलम से अडयाला से पुलिस से FIA। यानी आपने कहीं भी कोई रजिस्ट नहीं किया? मैंने क्यों रजिस्ट करना था? मैं तो अपने हक के लिए। जी, मैं अपने रब के सामने अपनी फरियाद करता हूँ, प्लस हम कानूनन मामलात को लेकर चलते हैं। तो अपने फिर कानूनन पहले दिन हमारे वकील साहब जो हाफिज ताहिर यूबी साहब हैं, वो वहां पे मेरे साथ मुलाकात के लिए पहुंच आए थे और हमने कानूनन इस मामले को लेकर चलना था, ना हमने कोई रोड ब्लॉक करनी थी, क्योंकि इन चीजों को मैं गलत समझता हूं। देखें, जिन तंजीमों से मेरा शुरू से इख्तलाफ है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से लोगों को तंग करते हैं, उन पे मुकदमात बनाते हैं और रियासत को तंग करते हैं, रोड्स ब्लॉक करके, धरने दे के। 2017 के आपको धरने पता है, खत्म नबूवत के नाम के ऊपर गालियां निकाली गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त हमारी रियासत उनके पीछे थी।
और आज रियासत जो है आज भी उनके पीछे है, लेकिन अब दूसरे वाली पीछे है। पहले पुष्पनाई पे थी, अब वो आगे आगे भाग रहे हैं और रियासत पीछे पीछे जा रही है। वो अडयाला से बेल लेके निकलते हैं तो डाला खड़ा होता है, दोबारा अगले मुकदमे में अंदर चले जाते हैं। तो रियासत को देखना चाहिए कि आप इस किस्म की हरकतें ना करें कि आपको अपने गुनाह धोने के लिए फिर इतनी ज्यादा एफर्ट बाद में पुट करनी पड़े कि पुलिस वालों को शहादतें देनी पड़े। और आम लोग तो वैसे ही शहादतें दे रहे हैं, इतने अरसे से दे रहे हैं और तकलीफ काट रहे हैं, लेकिन रियासती इदारों को तो देखना चाहिए कि ये लोग हमारे गांठे फिट होंगे। तो हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया और कोई और तरीके को, चूंकि मैं गलत समझता हूं, इसलिए मैंने अपने लोगों को सख्ती से मना किया था कि आपने कोई ऐसा काम उस पे मैं बाद में आता हूं। लेकिन मैं हैरान इस बात पे भी हूं कि आप जब FIA की तहवील में थे तब 2.5 हफ्तों के बाद पहली दफा अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके वालिद आपसे मिले। हाँ जी, वो अडयाला में मिले थे। अडयाला में, यानी 2.5 हफ्तों के बाद मुलाकात हुई। तो फैमिली भी नहीं मिल पा रही, और क्या मतलब क्या है? हवालात में तो मिल सकती थी फैमिली, मैंने खुद ही मना किया था इनको। अच्छा, खुद? हाँ, मेरे अपने टीम मेंबर्स तो मिले थे मुझसे आके। अच्छा। और वकील साहब भी मिले थे। फैमिली को मैंने मना किया था कि आपने यहाँ नहीं आना। मैं नहीं चाहता था कि वो इस माहौल को ऑब्जर्व करें और पूरी जिंदगी के लिए उनके दिमाग के ऊपर एक चीज नक्श हो जाए। और ये अडयाला में भी जो मेरे वालिद साहब या मेरे बेटे मिलने के लिए आए, तो ये मेरे मना करने के बावजूद मिलने के लिए आए। मुझे एक दिन पहले सुप्रीटेंडेंट साहब ने बताया था इस तरह मिलना चाहते हैं, तो वो मैंने कहा जी उनको मना कर दें। और एक दिन बाद उन्होंने मुझे बुलवा के मुलाकात करवा दी। मैंने कहा मैंने तो मना किया था। उन्होंने कहा नहीं जी, मुलाकात कर। अच्छा, वो के मामला अदालत में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मगर मुझे आज तक जैसे ये समझ नहीं आई कि NCCIA वाले या FIA वाले क्यों इस्लामी नज़ाती कौंसिल के पास पहुंचे। वैसे ही मुझे आज तक ये समझ भी नहीं आई कि इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने फतवा कैसे दे दिया। और फतवा भी ये कि इस्लामी नज़ाती कौंसिल का मैं पढ़ रहा हूँ एक पैरा कि इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने 24 सितंबर के ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 पर बहस करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ FIR के हवाले से NCCIA के रावलपिंडी के मरासले पर गौर किया। शरई असूल व ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद कौंसिल ने इब्तदाई तौर पर दर्ज झैल फैसला किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फसाद फिल अर्ज़ फैलाने के बायस बने। आपने ना सिर्फ तौहीन रिसालत बल्कि तौहीन कुरान के भी मुर्तकिब हुए। आप पर तौहीन कुरान की दफ़ात भी शामिल की जाएँ। और NCCI अफसर ने भी जानबदारी का मुज़ाहरा किया, एक साइड का, यानी आपकी तरफ का पेश किया सारा कुछ और दूसरी तरफ का नहीं पेश किया। और पाकिस्तान की मसीह बिरादरी को भी मरासला भेजा जाएगा और तहरीर तौर पर इनकी राय भी ली जाएगी। तो अब गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है, ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन क्यों गए NCCI वाले? ये एक प्रैक्टिस है रूटीन की, और वहाँ से फतवे पहले भी दिए जा चुके हैं। ये पहला केस है मेरा। जब वो भेज रहे थे तो मैंने उनसे पूछा भाई उनको क्यों भेज रहे हो, वहां तो मौलवी बैठे हुए हैं, वो तो मुझे शिकार करेंगे। मैं कहूंगा ना एक खुदा है, वो कहेंगे 2 हैं। इस लेवल पे उतरेंगे, बिल्कुल नाउज़ बिल्लाह। ये देखे ना, ये उतरे ना इसमें। ये अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूं, यकीन करें, वैसे तो अब इनकी इज्जत ही कोई नहीं रही है मुआशरे में। आपको मैं एक जुमले में सिर्फ बताऊंगा, आप कह रहे हैं ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए कि इनकी मंजे ठुके, कि लोगों को पता चल जाए कि सिर्फ गली मोहल्ले के मौलवी और मुफ्ती जो है ना, वो इल्म से पैदल नहीं है, बल्कि आपके आईनी इदारों में बैठे हुए भी जो सो कॉल्ड उलमा है, वो भी बेचारे इल्म की आइन से भी वाकिफ नहीं है। तो इनकी मंजी ठुकनी थी और अवाम के सामने इनकी असलियत आनी थी। इस नजराती कौंसिल को जब ये भेज रहे थे तो मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको कहा कि आप उनको ना भेजें, क्या प्रेसिडेंट है? उन्होंने कहा नहीं, ये अब हमने आपसे ही आगाज करने लगे। माशाल्लाह। हाँ, ये उन्होंने खुद बोल के कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि जो आप भी बयान लिख रहे हैं उसमें भी आप सजेस्ट करें कि आपको जो है उनके सामने पेश किया जाए। मैंने कहा अगर ये आप ये ऐसे रूल करना चाह रहे हैं तो मैं तैयार हूं कि मैं उनके सामने बैठता हूं और वो भी अपने दलाइल रखें, मैं भी अपने दलाइल रखूंगा। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है कोई फतवा जारी करने की, वो तो जस्ट मशवरा दे सकते हैं, वो भी किसी इदारे को नहीं। अगर सदर पाकिस्तान या पार्लियामेंट उनसे मांगेगी वो भी मशवरा, या गवर्नर। और अल्लाह के फजल से आज तक जब भी उन्होंने को मशवरा दिया है तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, वो आपके सामने है। तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, उनका माजी क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका फायदा होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसमें लिख दिया कि आपने मुझे उनके सामने बिठाना है, और मैंने इनका पेपर भी आउट कर दिया नजर आती कौंसिल को। मुझे पता था कुरान और सुन्नत से इनका कोई शगफ नहीं है। मैंने अपने सारे दलाइल 4 सफ़ों पे जो वो लेटर गया है उसकी हेडिंग ये है कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मौका दें कि वो आपके सामने बैठ के अपने ये दलाइल रखे और आप उसको काउंटर करें। वो दलाइल भी लिख दिए। उसमें मैंने क्रिश्चियंस की बुक्स के हवाले,
क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स की वीडियोस के लिंक, मुसलमानों की किताबों के हवाले और मुसलमानों के स्कॉलर्स की वीडियोस के लिंक ये भी डाल दिए कि तैयारी भी कर लें ये सारे मौलवी मिलके वहां पे जो 20 बैठे हुए हैं। वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बुलाए बगैर वन साइड फैसला सुना देना है। हालांकि फैसला सुनाने के वो इख्तियार नहीं था उनके पास, वो तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते थे। अब वो आया तो अब एनसीसीआई वालों के भी हाथ पांव भूल गए कि यार ये क्या इन्होंने हरकत की, हमने तो इनसे ये चीज मांगी नहीं थी, हमने तो कहा था कि इस बंदे को बुलाएं और सामने बैठ के बात की जाए। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने देखना था। तो ये यहां से इन्होंने एक मौका गनीमत जाना और उसको इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की। और देखें कितना जुल्म किया। वो कहते हैं मसीही बरादरी का दिल दुख गया है पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त बकौल क्रिश्चियंस के। वो बिशप साहब तो मेरे साथ थे वहां पे, प्रोटेस्टेंट बिशप 13.5 साल से, और वो कोई आम बंदा नहीं है। शहबाज भट्टी जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो उनके बड़े भाई हैं, जिनका मर्डर हुआ था 295C के चक्कर में। जी जी, ये उनके बड़े भाई थे, जफर भट्टी साहब। तो वो बड़े हैरान हुए, उनका यार जो आपने बयान किया ये तो हमारा अकीदा है और इस अकीदे की वजह से आप हम पे तौहीन मजहब कैसे लगा सकते हैं। मैंने कहा हम तो नहीं लगा रहे, आपका राइट है, आप अकीदा रखें। उनका आप पे कैसे लगा दिए, तो हमारा अकीदा है। इस एतबार से तो आप भी तौहीन ईसा कर रहे हैं क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं और आप कहते हैं कि वो खाना खाने के मोहताज थे। सूरतुल माइदा आयत नंबर 75। तो आपने भी तो खुदा को खाने का मोहताज बता दिया, आप गुस्ताखे ईसा हैं। तो क्या हम आपके ऊपर पर्चा कटवाना शुरू करेंगे? आप अपना अकीदा रखें, हम अपना अकीदा रखते हैं। तो उनको पता था कि जो मैंने बयान किया ये उनका बुनियादी अकीदा है। वहां पे और बिशप भी उनसे मिलने के लिए आते थे और वो यकीन करें मुझसे मुलाकात के लिए वो अपनी जगह से खड़े हो जाते थे रिस्पेक्ट में कि सर आप हमेशा जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाते हैं। तो आपके साथ इन्होंने ये किया। इनको पूरे मुल्क में एक भी बिशप नहीं मिला, ऐसा एक प्रीस्ट नहीं मिला क्रिश्चियन जिसने मेरे खिलाफ FIR कटवाई हो। इंजीनियर ने जो हमारा अकीदा बयान किया है ये हमारा अकीदा नहीं है। इतनी गैरत उनमें भी थी। बाकी कोई इक्का दुक्का अपने तौर पे बात करने लादा बात है, कोई लिख के ये फतवा दे कि उनका अकीदा नहीं, उनको पता है। हमारे वकील साहब ने जस्टिस सदाकत अली खान साहब की अदालत में 20 रेफरेंसेस पेश किए हैं क्रिश्चियंस की बुक से और ओरिजिनल बुक्स मंगवाई, वो कितना उस पर खर्चा हुआ, और 15 रेफरेंसेस मुसलमान स्कॉलर्स की किताबों से दिए और वीडियोस तो अलग से मौजूद है। उसके बाद ये सारे मामलात हमने कानूनन इनको सेटल डाउन किया। तो ये जो नजर आती कौंसिल है, आप अगर मुझसे बार बार पूछेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, तो इसलिए किया कि अपनी मंजी ठुकवा लें। अल्लाह ताला ने हमेशा इस किस्म की जो चीजें होती हैं उनके खात्मे के लिए कोई ना कोई बहाना रखा होता है। अल्लाह ताला अबाबील के जरिए अबरा के हाथियों को हलाक करता है। अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स के जरिए जिसकी जुबान में लुकनत थी, मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन की 300 साल की हुकूमत को खत्म करवा देता है। तो देखें अगर इनके पास कोई एक इदारा बचा था जिसमें इनकी तनख्वाहें लगी हुई थी, उसकी भी इज्जत क्या है, और कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बच गई थी। तो पिछले दिनों जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने और हमारे आर्मी चीफ साहब के सामने खड़े होकर नंगा झूठ बोला, क्योंकि जो कुछ वो बोल रहे थे ना वो उनके अकीदे नहीं है। अकीदा वो होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया कि जय्यद उलमा का काम है कि बताएं कि एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ो, और आप में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं आप नहीं और लोग हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता यही लोग हैं जो कहते हैं एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं होती और एक दूसरे की मस्जिद में नमाज नहीं होती है। तो अल्लाह ताला ने कोई थोड़ी बहुत अगर इनकी बच गई थी तो उसके बाद उनकी अच्छा अफजाई फरमा दिया। अच्छा, आपने कहा कि 20 उलमा में से, इस्लामी निजाती कौंसिल में 20 उलमा में से 17 उलमा इस फतवे के हक में नहीं थे। सिर्फ 3 उलमा ने यह फतवा जारी करवाया। आपको कैसे यह मालूम हुआ? जिस राय के जरिए पता चल गया ना, हम राब्ते में थे, अंदर जो बंदे बैठे हैं। मसलन मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि अहले तशय्युअ जितने मेंबर्स थे ना वो इस हक में नहीं थे, क्योंकि वो तो हिने मजहब के ढसे में, वो तो इन कवानीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी रिजर्वेशन रखते हैं। आपको पता है पिछले दिनों इन्होंने गुस्ताखे साहबा की जो सजा बढ़ाने की कोशिश की और वो सदर पाकिस्तान के पास कई सालों से सिग्नेचर के लिए पड़ी हुई है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि गुस्ताख की डेफिनेशन आप बताएं ना क्या है। आपके नजदीक वो गुस्ताखी है, हमारे नजदीक वो अकीदा है। आप कैसे उसको फर्क करेंगे? इसी तरीके से हमारे नजदीक जो अकीदा है अहले तशय्युअ के नजदीक वो गुस्ताखी है, फिर क्या करेंगे? तो अहले तशय्युअ तो बिल्कुल एग्री नहीं थे, देवबंद भी एग्री नहीं थे। सिर्फ बरेलवी मकतब के जो उस वक्त चेयरमैन थे और साथ एक वो जो भाई साहब जिनकी आजकल काफी ज्यादा यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, वो करता थकता थे मेन। तो देख लें अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में अपना अंजाम दिखा दिया।
अच्छा, जो मेरे पास है इस वक्त जो इस्लामी नज़ाती काउंसिल का फतवा, उस पे तो 20 लोगों के दस्तखत हैं। हाँ जी, वो तो सिग्नेचर करते हैं ना, जो एंड पे हाजिरी होती है ना, बस उसमें बस वो जो एक आपको पता है यहाँ पे भी एक डिक्टेटरशिप इस हवाले से चल रही है ना, तो इस चक्कर में ये 20 लोगों ने जो सिग्नेचर किए ना, अगर इन 20 लोगों को इनमें से जो मैं बंदे आपको बता रहा हूं ना कि आप इन उलमा से कहें ना कि लदा आके बयान दें, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। जिन उलमा ने इनको नॉमिनेट किया है ना, अमीन शहीदी साहब, जवाद नकवी साहब, जो अहले तशय्युह के बड़े उलमा हैं, उन्होंने तो वीडियो में आके शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बताया कि इस्लामी नजराती काउंसिल ने जो है वही गलत काम किया। अच्छा सर, जो आप कह रहे हैं, चलो मैं अगर मैं वही मान लेता हूँ कि 17 हक में नहीं थे, 3 हक में थे, तीनों ने 17 को दबाव डाला और एक फतवा जारी करवा दिया। इससे तो मामला और बड़ा संगीन नहीं हो जाता कि मतलब मामला तौहीन रिसालत का हो, इतना हसास मामला हो, ज़िंदगी मौत का मामला हो, उलमा बैठे हों एक, और तो मैं क्या समझूं कि 3 उलमा उठे, उन्होंने दबाव डालकर उन्होंने साइन करवा लिए और 17 हक में नहीं थे और उन्होंने फतवा जारी करवा दिया। मतलब इतना बड़ा फोरम, इतने बड़े उलमा और इस तरह की। ये सर बताएं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो इस्लामिक सो कॉल्ड नजर आती काउंसिल है, इन्होंने कौन सा खैर का काम किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी लिखा हुआ है कि जब से ये बनी है इन्होंने कोई खैर का काम इनके हिस्से में नहीं आया। कोई एक काम बता दें जो इन्होंने खैर का कोई काम किया हो। ये तो बस बैठते हैं और अपने मामला लेके उठ जाते हैं, लोगों की लाइफ वनरेबल। सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि पहला ये ट्रेंड बना, पहली मर्तबा हुआ कि NCCI वाले इस्लामी नज़ाती काउंसिल के पास पहुंचे और पहली मर्तबा इस्लामी नज़ाती काउंसिल ने एक अपने ही मजहबी आलम जो राय का इख्तलाफ हो सकता है उनके खिलाफ फतवा दे दिया और बल्कि कहा कि कुछ दफात और शामिल करें। और फिर आप कह रहे हैं कि 17 हक में नहीं थे, तो 17 वो इतने चुप थे कि वो 3 उन पर भारी हो गए। क्यों? बात यह है कि अपनी पोस्ट के लिए जी, सीधी सी बात है, नवाजे में लोग हैं ना सर, अगर इनको आखिरत की फिक्र हो तो ये हरकत ना करते। मुजरिम है वो 17 भी मुजरिम है। और इससे अगली बात, अगर ये 20 के 20 भी मेरे खिलाफ फतवा दे देते तो बात यह है कि इल्मी ग्राउंड्स पे बात होनी, इनके अंदर अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी ना कि ये कहते जो आपने स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट, ये अकीदा क्रिश्चियंस के यहां नहीं पाया जाता। आप इस किस बात पे कायम है कि 17 आपके हक में थे, 3 खिलाफ थे, कि सारे ही आपके खिलाफ थे? नहीं, आप तो प्रैक्टिकली तो सारे खिलाफ हो गए ना जब उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। आपको किस जराये से पता चला था कि 17 आपके? अंदर से खबर, मुझे तो इससे भी आगे बात पता है कि जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो उनके बड़ों ने इनसे राब्ता किया कि आप हमारे हक में भी कोई फतवा दे, तो वो कह रहे थे अगर हमारी तरफ आएगा तो हम नहीं हक में फतवा देंगे, खिलाफ ही देंगे। तो इसका मतलब है 3 17 पे भारी हो गए? नहीं, ये 20 के 20 ही जो है ना, 20 के 20, इनको इल्म की कोई हवा नहीं लगी हुई, होना ही चाहिए। देखिए एक बंदे की स्टेटमेंट सामने, इस्लामी नज़ाती काउंसिल इतना बड़ा फोरम है, आप 20 उलमा को कह रहे हैं उनको सरकार हम इल्म की हवा नहीं लगी, तो इनके बड़ों का लेवल ही बता रहे हैं। अब देखें, मैं आपको बताता हूं, उसके हेड जो है रागिब नईमी साहब है ना जी सर, आप चेयरमैन हो। देखें इनके बाप दादा को, देखें उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है इस रियासत के लिए, खुदकुश हमलों के खिलाफ उन्होंने फतवे दिए। और मैं रागिब नईमी साहब से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस किस्म की कोई हरकत करेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा था ये अपने बाप दादा की लेगेसी को लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तब गए अपने पीछे, उनके भी पीछे में जो बड़े हैं उनके भी। मामला 295C का है और सर 295C का नहीं है, एक आलम का मामला है सरकार, मामला है इंसान का, मामला है उनके फिरकों की मैयत का। सर फिरके कैसे? ऊपर तो अल्लाह, रसूल और कुरान है ना, फिरके तो नीचे है ना। ये तो आम बंदे के लिए। मुझे आप ये बताइए कि आम बंदा मैयत की चरपाई को मस्जिद में देख के डर जाता है और मस्जिद का मौलवी उसी चरपाई के ऊपर एक अपने स्टूडेंट के साथ मुंह काला कर लेता है। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि हम तो यार इसको रात के अंधेरे में चरपाई को मस्जिद में पड़ा हुआ देख के डर जाते हैं, तो मौलवी ये कैसे कर लेता है? मौलवी किस तरह चंदे में से चोरी कर लेता है? बात यह है कि नफ्स तो सबके साथ लगा हुआ है ना, तो नफ्स जो है वो गालिब, मतलब 3 20 17 पे गालिब आ गए जी। मैं ये कहता हूं कि 20 के 20 इसमें मुजरिम है, साइन करने के बाद तो मुजरिम बन गए ना वो। मुझसे कोई गन पॉइंट पे भी किसी मुसलमान के ऊपर कोई फतवा लगवा के बताए, हम कभी भी नहीं लगाएंगे। चलो, अल्लाह से डरते हैं। चलो अच्छा, और मैं उस बात को कंक्लूड कर लूं कि ये जो मैंने क्रिश्चियंस का अकीदा पेश किया, होना तो चाहिए था कि इसमें लिखते कि ये जो अकीदा बयान कर रहे हैं ये किसी का नहीं है, हमने छानबीन कर लिया। वो कहते हैं हम मुरासला लिखेंगे। मुरासले का जवाब आया आज तक? कभी भी नहीं देंगे। जिसने ये जवाब दिया तो वो अपनी कम्युनिटी में गया। ये तो इसी तरीके से है कि किसी मुसलमान को मुरासला लिखा जाए कि बताएं कि क्या आप नबी इस्लाम के बाद खत्म नबूवत होने के बाद भी किसी नबी के आने के कायल हैं, तो कौन मुसलमान ये कहेगा कि हम नबी के आने के कायल हैं? ठीक है,
वो जॉन द बैप्टिस्ट, सैयदना यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम, उनको आखिरी पैगंबर मानते हैं। जीसस क्राइस्ट को तो पैगंबर नहीं ना मानते, उनको तो खुदा मानते हैं। वो आखिरी पैगंबर मानते हैं उनको, उनके बाद वो किसी को पैगंबर नहीं मानते। और वो क्या कहते हैं वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। इसीलिए आज तक किसी का कोई इस एतबार से इनके पास मरासले का जवाब नहीं आया। इन्होंने पता नहीं भेजा भी होगा कि नहीं भेजा, जवाब नहीं आएगा। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कभी भी नहीं आएगा। कोई क्रिश्चियन डोमिनेंट बिशप सामने आके इस अकीदे का इनकार नहीं करेगा। इसमें बात यह होनी चाहिए थी कि इंजीनियर साहब ने ये बात करके क्रिश्चियंस को वनरेबल कर दिया, ये इतराज हो सकता था। और वनरेबल नहीं किया, उनको भी पता है वनरेबल नहीं किया। हम तो इस्लाम की टॉलरेंस बता रहे थे कि इस्लाम इसके बावजूद क्रिश्चियन औरत के साथ निकाह की इजाजत देता है। अगरचे नबी इस्लाम ने गज़वा तबूक क्रिश्चियंस के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, वो तो हो नहीं सकी। उसके बाद जंगे यरमूक सैयदना उमर के दौर में क्रिश्चियन के खिलाफ हुई। उसके बाद कई सौ साल तक सलीबी जंगें होती रही। वो इसलिए होती रही कि वो नबी इस्लाम को पैगंबर मानते थे। अगर मानते होते तो झगड़ा खत्म हो जाता। आज ये लोग कह रहे हैं जो मानते हैं। नासिर मदनी साहब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, अहले हदीस आलिम हैं, उनको भी इन्होंने जोर लगाया कि आप इंजीनियर के खिलाफ जो है वो फतवा दें। उन्होंने कहा आप मुझे किसी क्रिश्चियन बिशप से ये फतवा लेके दे दें कि वो नबी इस्लाम को पैगंबर मानते हैं, तो मैं अगले दिन बयान जारी कर दूंगा और 1 करोड़ रुपया भी दूंगा। और टाइम क्या बता क्या, इनको पता था, मान तुम तालमून की जानते तो थे, इनको पता था जो कुछ इंजीनियर साहब बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, अगर मेरा अकीदा वो होता तो फिर मेरे ऊपर तो ही लगती। मैं तो किसी का अकीदा कोट करूं। और मैं आपको बताऊं कुरान पाक में सूरतुल फुरकान में नबी इस्लाम के बारे में आया है कि ये काफिर कहते हैं कि ये जादूगर है, इस पर जादू हुआ है, ये अगले लोगों की कहानियां बयान करता है, इससे परेशान ख्वाब आते हैं। सूरतुल अंबिया में है। हत्ता के सूरतुल मुनाफिकून में आया कि अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि मैं सबसे इज्जत वाला शख्स जब मदीने में दाखिल होऊंगा तो मदीने के सब इंसान को वहां से निकाल दूंगा। इतने सख्त अल्फाज नबी इस्लाम के लिए इस्तेमाल किए, कुरान में कोट हुए हैं। अब ये अगर कोई जुमले कोट करेगा तो क्या कुरान पाक में 295C लगाएगा जब आप कुफर का अकीदा बयान कर रहे हैं? और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो बाकायदा इसके ऊपर पूरी एक किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें अगर हम बयान नहीं करेंगे तो मुस्तशरिकीन जो यूरोप में रहने वाले ऐसे लोग जो मशरिक के मज़ाहब के ऊपर, फलसफे के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उन्हें मुस्तशरिकीन कहा जाता है। उनके एतराज़ात के जवाब कैसे देंगे जब तक हम वो एतराज़ात नकल नहीं करेंगे? और ये अल्लाह की सुन्नत है उन एतराज़ात को नकल करके उसका जवाब देना। तो हम जो जवाब देने वाले एंड के ऊपर बैठे हुए हैं और फिर हम ये सारी चीजें बयान कर रहे हैं। इस तरीके से अगर पकड़ना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊं इनके उलमा जो है ना, जिन बुजुर्गों के साथ अपने फिरकों को मंसूब किए हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट ये बातें की हुई हैं। मसलन रागिब नईमी साहब को मैं सिर्फ एक हवाला दूंगा उनके लिए, उनके पूरे फिरके के लिए जो करोड़ों में है, कि अहमद बरेलवी साहब अल मुतवफ़ा 1921 ईस्वी बामुताबिक 1340 हिजरी, आज चल रहा है दिसंबर 2025 बामुताबिक 1447 हिजरी। मुश्किल से 100 साल हुए आला हज़रत को फौत हुए। उनके फतवे बरेली से भी प्रिंट हो रहे हैं और यहां पे बाबा जानी भी उसे प्रिंट करवाते हैं। उन्होंने सुबहान अस्सुबूह किताब लिखी है और फतावा रज़विया में देवबंद और अहले हदीस का रद्द करते हुए दोनों को कंबाइंड वहाबी का है और डायरेक्ट कहा कि वहाबियों का खुदा। उसके बाद गालियां निकालने शुरू कर दी। कौन कौन सी गाली निकाली? चोर, जिनाकार और दुनिया जान की कोई गाली कोई एक बाजारी आदमी दे सकता है ना, वो सारी गालियां लिखी और कहा वहाबियों का खुदा ये है, वहाबियों का खुदा ये है, वहाबियों का खुदा ये है। डट का ये नहीं कहा कि काफिर कहते हैं वहाबियों का खुदा ये है, खुद उन्होंने वहाबियों के खुदा को गाली दी। ये एक हवाला मैं दे रहा हूं, मैं तो अंबार लगा सकता हूं हवालों के, एक दे रहा हूं और इनकी पूरी जुर्रियत को चैलेंज है कि बताएं इसके ऊपर 295 A B C तीनों नहीं लगती है, जो डायरेक्ट गाली निकाल रहा है। तो हो सकता है किताब बदल गई हो सकता है किताब का हवाला बदल गया हो। जनाब आप किताब, आप तो बुजुर्ग बदल ली है इन्होंने। हमने जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से रफुल यदैन साबित किया रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त गुनियत तालिबीन से, तो इन्होंने कहा गुनियत तालिबीन वाले अब्दुल कादिर जिलानी और हैं, हमारे अब्दुल कादिर जिलानी और हैं। इन्होंने तो हमारे डर से अपना बाबा ही बदल लिया है। पहले किताबें बदलती थी, अब बाबा भी बदलने शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस्लामी नजाती काउंसिल से आगे हैं। एक दिन हम सुनते हैं कि एक पंजाब का सरकारी इदारा है कुरान बोर्ड, वो भी फतवा दे देता है कि हम समझते रहे कि ये कुरान बोर्ड तो कुरान पाक की अशात का इदारा है। जी जी इसी के। लेकिन फतवा आ गया वहां से भी कि आप बदतरीन गुस्ताख हैं और फसाद फिल अर्ज़ के मुर्तकिब भी हुए हैं। ये क्यों और कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि इनके फिरकों की मंजी मैंने ठोकी हुई थी। इनमें जो एक मेन बंदा वही है कि जिसने प्राइम मिनिस्टर के सामने तकरीर की और सबसे ज्यादा जिल्लत कमाई उसने। वो एक टीवी प्रोग्राम में
फिरका वारियत के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और वो बड़े अपने आप को चैंपियन बना के पेश कर रहे थे कि पैगाम पाकिस्तान जो है ना वो मैंने लिखवाया है। तो मैंने कहा उसमें ये जुमला लिखा हुआ है कि तमाम फिरकों को चंदा देना जायज है, तमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज है और एक दूसरे की मस्जिद में जाके आप इमामों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, एक दूसरे से निकाह भी कर सकते हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया। कहते हैं जी ये तो नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा आपका पैगाम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर ये नहीं लिखा हुआ। और देखे मेरी करामत जाहिर हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने सेम यही तकरीर कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तकरीर जो है पैगाम पाकिस्तान में दाखिल करवाएं। मैं देखता हूं कौन मौलवी साइन करता है। रोटी में दाढ़ी पे हाथ फेर के कह रहा हूं कोई मौलवी साइन नहीं करेगा, क्योंकि इनके बड़ों ने लिखा हुआ है। अहमद साहब बरेलवी साहब को, हम रागिब नईमी साहब के बुजुर्ग को डिस्कस करेंगे, उन्होंने अहकाम शरीयत में लिखा है कि जो बरेलवी के सिवा फिरके हैं जितने, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफिरों के इसके साथ जिक्र किया, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले जबिया मुर्दार रहेगा। ये सब के सब मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का जबिया हलाल है। ये आला हजरत ने लिखा है जिसके ऊपर पूरा फिरका खड़ा है। और बापा जानी जिनको हमारी भोली भाली एजेंसियां इन्वर्टेड कामा में हर साल अमन का प्राइज देती हैं पाकिस्तान में, ये उनके मकतबे से किताब प्रिंट हो रही है। अब अगर मैं इन कामों पे आ जाऊं तो बापा जानी को भी मैं तौहीन मजहब में अंदर करवा सकता हूं, लेकिन हम ये तौहीन खेलना नहीं चाहते। और मलफूजात आला हजरत भी प्रिंट कर रहे हैं, उनके अपने बेटे ने जमा किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, जब उनसे पूछा गया आला हजरत से कि बताएं कि वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, उन कहते हैं उनकी तो अपनी नमाज नहीं होती, ना इनकी नमाज है, ना जमात है। उनका उनकी मस्जिद में अलग से पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं, काफिर कहा डायरेक्ट, देवबंद को, अहले हदीस को। अंदाजा करें ये लोग वो हैं और आज ये हमें आके मशवरे दे रहे हैं। तो कुरान बोर्ड जो है ना, उसमें एक बंदा वो भी बैठा हुआ था, तो मैंने उससे जब ये बात की तो उसने खार अपने दिल में रखी थी। अब उसके बाद जब मौका आया तो उसने अपनी वो निकाल दी। हालांकि इनका काम ये है कि सिर्फ जबर जेर चेक करें, ये तर्जमा चेक भी नहीं कर सकते। उल्टा एक बात बयान करने के ऊपर फतवा देना तो दूर की बात, इनके पास ये भी अथॉरिटी नहीं कि तर्जमा चेक कर सकें। ये सिर्फ कुरान के अरबी टेक्स्ट को चेक कर सकते हैं, और तर्जमों पे आए ना तो ये सारों के तर्जमे फारिग हो जाएंगे जो जो कुरान में इन्होंने तारीफ की हुई है। अच्छा सर, जहाँ एक तरफ इस्लामी निजाती कौंसिल, पंजाब कुरान बोर्ड और बहुत सारे उलमा कराम के फतवे आपके खिलाफ आ रहे थे, तो वहाँ कुछ आपके हक में भी आए। गामदी साहब हैं, हसन इलियास साहब हैं, शहनशाह नकवी साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, जवाद नकवी साहब हैं, अमीन शहीदी साहब हैं, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब और भी हैं, उनके फतवे आपके हक में आए। इनमें से गिलानी साहब जो बरी इमाम के, जी सर, गिलानी साहब हाफिज़हुमुल्लाह अजमाइन। जी सर, इनमें से एक तो ये बताएं कि किसके आपके हक में आने पर किस आलम की आपको हैरत हुई, और दूसरा इन फतवों जो आपके हक में आए इनके बारे में क्या कहेंगे? हैरत मुझे हुई गिलानी साहब के फतवे के ऊपर, जो एक तसव्वुफ की खानकाह को लेके चल रहे थे। बरी इमाम एक डोमिनेंट जगह है, उनके ऊपर मुझे हैरत हुई। गामदी साहब पे मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। मुझे अगर किसी एक बंदे से उम्मीद थी प्लेनेट अर्थ पे तो वो हमारे उस्ताद गामदी साहब थे कि वो मेरे हक में बोलेंगे। और उस्ताद जी ने अपने हाथों से हैंड रिटन से फतवा भी दिया और वीडियो में आके उन्होंने, और सिर्फ वीडियो में गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने इस्लामिक नजरियाती कौंसिल जो नजर आती कौंसिल है, एक एक बंदे को फोन करके उन्होंने कहा यार तुम लोगों ने क्या हरकत की है। हर लेवल के ऊपर उन्होंने माशाअल्लाह ताला एफर्ट पुट की। उसके बाद अगर मुझे किसी से उम्मीद थी ना तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, क्योंकि मुझे पता था कि जब उनके ऊपर तो इन्हें मजहब लगी थी तो मैं उनके दिफा में खड़ा हुआ था। और एक दो और मौके के ऊपर भी जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा था कि मैं उन्हें बाकी उलमा से डिफरेंट समझता हूं। वो पूरे इखलास के साथ जिस चीज को सही समझते हैं वो बयान कर रहे हैं, अगरचे हमसे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब पूरे इखलास के साथ जिस स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं, वो किसी बेईमानी के ऊपर उनके वो नजरियात मबनी नहीं है, बल्कि वो उसको वैसे समझते हैं। हम इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। उनसे मुझे उम्मीद थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गुफ्तगू की। रहा सहाफीज रात में तो ज़ाहिर पहले नंबर पे मुझे आपसे उम्मीद थी, क्योंकि आपने मुझे ज़ाहिर और बातिन में इस एतबार से देखा है, इन कैमरा भी ऑन कैमरा भी। और मुझे जो खुशी हुई वो हबीब अकरम साहब, सबसे मैं समझता हूँ एक बड़े दलील के साथ और बड़े पैशन के साथ जो रिकॉर्डिंग करवाई वो हबीब अकरम साहब ने करवाई। यानी आपके बाद जो सहाफीज रात है उनमें से जुनैद सलीम साहब भी बोले, इमरान रियाज खान, तो इन सब लोगों से, जितनों के आपने नाम लिए, सब लोगों से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड होने से पहले तफसीलन गुफ्तगू की है। गिलानी साहब से मेरी आधा घंटा गुफ्तगू हुई है, इसी तरीके से मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के साथ हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ हुई, जामिया मनोरिया के जो हैं मुफ्ती साहब उनके साथ गुफ्तगू हुई और काफ़ी लंबी गुफ्तगू। इमरान रियाज से भी हुई? हाँ जी, उनसे भी हुई।
शुरू में कर लिया। हालांकि शुरू में तो काफी इख्तलाफ, वो हमारा इख्तलाफ जो है ना जी, एक पॉलिटिकल इख्तलाफ, यानी वो पॉलिटिकल भी नहीं कहना चाहिए उसका, वो उन्होंने एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज बयान की थी, उसके ऊपर था। मजहबी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था। उन्होंने तो अपनी वीडियो में कहा हुआ है कि मैंने नमाज इंजीनियर साहब की वजह से शुरू की है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना जी, इससे बड़ी तो बात ही नहीं। मैं समझता हूं कि मेरे माँ बाप से बड़े मोहसन बापा जानी इलियास कादरी साहब हैं, जिनकी वजह से मैं छोटी उम्र में नमाज और परहेजगारी की तरफ अटैच हुआ। मैं हमेशा अपनी वीडियो में उनकी तारीफ करता हूं, और जेल की तन्हाइयों में जहां मैंने आप लोगों को दुआ में याद रखा, अपने तमाम स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिलीज को, मैंने इलियास कादरी साहब के लिए रो रो के दुआ की कि अल्लाह उनको भी वो हदायत का रास्ता दिखा जो तूने माज अपने फजलो करम से कुरान और सुन्नत का रास्ता मुझे दिखाया। तो मैं इन सब के लिए दुआएं भी करता हूं। तो वो इख्तलाफ हमारा एक पॉलिटिकल बात के ऊपर था। अकीदे पे आज भी अगर कोई, इवन मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने मेरे खिलाफ फतवे दिए ना, इन पे भी अगर तो इन्हें मजहब लगी ना, तो मैं इनके हक में खड़ा हूंगा। उनमें से कई ऐसे हैं, पिंडी के एक मुफ्ती साहब हैं, उन पे 295A लगी, मैं दिफा में सामने आया, और आज तक वो अभी वो बाकी है। मैं आपको बताऊं, वो जब तक 10 साल कैद नहीं भुगतेंगे ना, वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक साहबी का नाम लेके लानत की थी, और बाद में उन्होंने मक्कारी ये की कि जी मैं तो दूसरे का नाम लेना चाहता था, हालांकि ये झूठ है, दूसरे का नाम ये है ही नहीं है। उन्होंने अमर बिन आस के ऊपर लानत की, नाऊज़ बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जिसमें वो करना चाह रहे थे उसका नाम अमर नहीं है, उसका नाम है उमर बिन साद। उमर और अमर में मुफ्तियों को बड़ा फर्क पता है। गलती होगी ना, लेकिन इनके तहत गलती की माफी नहीं है। हमारे नजदीक तो है, इनके कानून में नहीं है। इस्लामिक नजरियाती कौंसिल, नजर आती कौंसिल को अगर ये रेफर किया जाए ना, तो वो इनकी 10 साल की लिखेंगे सजा, और इनके नजदीक तौबा की शिक तो नहीं है ना, मेरे नजदीक है ना तौबा की शिक, तो ये सारे अंदर हो गए। इसी तरीके से जो दूसरा है इनका, जिसने मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के तौबा कर ली है, तौबा कैसे होगी भाई? आप तो कहते हैं गुस्ताखी की तौबा नहीं होती जब तक सजा ना भुगती जाए। तौबा से तो गुनाह माफ नहीं होता, हमारे नजदीक होता है ना। फिर हमारी डॉक्टर मानो ना, मैं कहता हूं आज तौबा की शिक डालो, ये 400 बच्चे जो अंदर कैद है सारे बाहर आ जाएंगे। हम तो चाहते हैं तौबा की शिक डालो। अच्छा, आपको हैरानी नहीं हुई कि मेरे और आपके प्यारे मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बोले, खामोश रहे? नहीं, मुझे पहले ही पता था वो नहीं बोलेंगे, और मुझे कोई गिला नहीं उनके ऊपर, क्योंकि वो इस तरह के टॉपिक्स को अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस ही नहीं करते। कोई फतवा तो जारी कर सकते? नहीं कर सकते, उन्होंने कभी किया ही नहीं है ना। अच्छा, देखिए जुनैद जमशेद साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया, वहां खड़ा होना चाहिए था, वहां वो हिम्मत नहीं दिखा सके, और उन्होंने कहा जी इसका कोई जमात से ताल्लुक नहीं है। और फिर जब बाद में डायनामिक्स चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि जी देखें उस बेचारे पे यूं फतवा लगा। उस वक्त तो ये भी साथ खड़े नहीं हुए थे, मैं उस वक्त जुनैद जमशेद साहब के साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, आप गिरफ्तार होते हैं, 295C लगती है, आप 3 मिलियन से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग मद्दा हैं, और सन्नाटा था एक तरह से। क्यों सन्नाटा? क्या मतलब आप चाहते थे जीटी रोड बंद हो जाए? नहीं, आप क्यों 2 एक्सट्रीम्स पे जाते हैं? या बिल्कुल खामोशी तो या बिल्कुल कानून तोड़ना, दरमियान में कभी रास्ता है? दरमियान का रास्ता जो था वो आप लोग कर रहे थे, वही करने का था। इस वक्त पावर ही सोशल मीडिया है। मुझे बताएं, इस वक्त हमारी जो रियासत है, मुझे तो सोशल मीडिया पे भी वैसे नहीं लगे जितना आपके फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बताएं, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सब के सब हमारे हाथ में वीडियोस बना रहे थे। आप देख लें, साहिल अदीम साहब की वीडियो नहीं आई क्या? जिन उलमा के आपने नाम लिए उनके अलावा भी लोग हैं। इस तरीके से डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की वीडियो आई, और काफी सारे लोगों की वीडियोस आई। तो वन साइडेड लोग सपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स चल रहे थे, सब कुछ था, यही हमने सर कुछ साफी हैं जो जाहिर है आपके फॉलोअर्स तो नहीं है ना, आपको सुनते हैं, कुछ हैं जो आपको बड़ा मानते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, इधर भी आते हैं, आपके एक पूरे उस सिलसिले को लेकर जारी रखे हुए तबलीग को। खामोशी थी वो, ज़ाहिर है एक माहौल ऐसा है जिसके अंदर हर बंदा आप जैसी या एजाज सैयद साहब जैसी या शाहजेब खानजादा जैसी जुर्रत दिखा नहीं सकता, या हबीब अकरम साहब की तरह। तो वो खामोशी भी आप समझ लें, वो खामोशी मतलब आप अपने उन लोगों के अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं पैदा कर सके? नहीं, हमने तो कोशिश की है। अगर वो अपने हालात और वाक़यात की वजह से नहीं कर सके तो हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो ये आपकी नाकामी हुई ना? नहीं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जो ट्रेंड्स चले हैं उसमें हमने सपोर्ट किया, हम अपनी शक्ल के साथ सामने नहीं आए, लेकिन बस कुछ तो हम हर जगह कमेंट्स कर रहे थे। देखिए, अगर ये खुदा न खास्ता इसमें -1% भी मुझे शुबा होता कि आपसे कुछ हुआ है, तो हो सकता है मैं तो आपके खिलाफ बोलता, क्योंकि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी रेड लाइन। आप जैसा बंदा जो दरूद पढ़ के बात करता है, जिसका नारा ही है मेरे नबी सा कोई है ही कोई नहीं, तो क्या ख़तरा था उनको?
ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। और मैं इसमें एक चीज इसको रिबटल कर दूं, जो आपने कहा ना कि अगर कोई ऐसा होता, आपसे कोई ऐसी जेन्युइन चीज भी होती ना, तब भी मैं आपके खिलाफ वीडियो ना बनाता, मैं आपसे जाके पूछता। ना वही 4 मरहले, जी 4 मरहले तय करने के बाद, और उसके एंड रिजल्ट ये निकलता कि कुछ भी ना निकलता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम भी गुस्ताखी का नहीं छोड़ सकता। आज तक नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी जितने ये लगे हैं ना, एंड पे जाके सुप्रीम कोर्ट में फारिग हुई है चीजें, और कई चीजें तो हमें पता है, ये खुद भी मानते हैं। तो लेकिन क्या वजह है कि इसका मतलब है कि आप नाकाम नहीं हुए? आप सोचते मैं नाकाम नहीं हुआ। देखें, अगर कोई आप 13, 14, 15, 20, 30, 40 कोई ऐसे लोग नहीं पैदा कर सके जो हक के साथ खड़े हों? अल्लाह ना करे जी कोई इस किस्म के लोग पैदा हो के जाके कोई दंगा फसाद करे, फिर आप सीन पे चले गए। क्या करें फिर? वो आपसे मुझे गाइडलाइन सोशल मीडिया पे आपकी बात पहुंचाएं, आपकी मुझे तो कोई कहीं कोई नजर इक्का दुक्का चलती हुई नजर नहीं है। आप मुस्लिम टुडे चैनल के ऊपर जाएं, उन्होंने सारे लोगों की वो जमा की है जिनको दुनिया में सुना जाता है, उन सब की वीडियो बनाई है। जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो तो इसलिए आपके साथ खड़े हुए कि क्योंकि हम आपको जानते हैं। अगर कोई और आलम भी ऐसे करता तो हम उनके साथ भी खड़े होते, भाई गलती हो गई उनसे, या अगर कोई आप जुमलों से एतराज कर सकते हैं, लहजे से एतराज कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आप इल्जाम नहीं हमने इस तरह किसी को नहीं कहा हुआ कि ये 40 बंदे हैं, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो ये वीडियोस बनाएंगे, ये किसी को नहीं हमने असाइनमेंट दी। 3 मिलियन लोग आपके सिर्फ आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, 300 लोग भी नहीं इस तरह सामने आए, यानी कैमरे पे आके बात करते हैं। हाँ, नहीं, वो मैंने मना किया, पहले दिन से मना किया और बार बार मना किया, इस वजह से कि ये बहुत मुश्किल जिंदगी है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि हमारे जितने भी चैनल चल रहे हैं वो अपनी नहीं हक नहीं, बात ये नहीं, हक और सच का साथ देना मुश्किल है। देखें, ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल ही नहीं है कि सब लोग मेरी तरह की जिंदगी गुजारें। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना किया कि आपने अपना चेहरा कौन कह रहा है कि आपकी तरह कोई जिंदगी गुजारे? आप तो आप है ना, हर कोई एक दूसरे को तो नहीं कंपेयर किया जा सकता, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैंने मना किया, मुस्तकबिल में मना करूंगा। अच्छा जी बिल्कुल, गारों में निकल जाए ना गारों में ना निकले, मेरी वीडियोस के जरिए इनके वसवसों के जवाब दें, और वो देते रहे। ये क्या नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान होता है, हर बंदा इसका बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने मना किया। कैसी बात आप कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये आपको समझ आ जाएगी जब आप परमानेंटली दीन के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये मुश्किल का। कोई परमानेंटली तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक वाकया होता है, एक चीज होती है, और उस पर पता होता है कि ये झूठा इल्जाम है, या पता होता है कि देखिए वो कैमरे पे आए बगैर तो सपोर्ट कर रहे थे ना। आपकी वीडियोस कौन देख रहा था? अगर लाखों में व्यूज जा रहे थे सारों के, तो वो कौन देख रहा था? ये उनका जहाद है, देखना जी, बस इतना देखना, लाइक करना, नीचे कमेंट्स देखे आपने कितने हजारों में कमेंट्स। यानी अब क्या मैं उन कमेंट्स का क्या करूं? नहीं, क्या करें, वो तो बस एक सिर्फ वीडियो बना ले। आपको वो पता है, वो जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए थे, कितने खत लिखे गए थे, वो भी कमेंट्स ही थे। नहीं, वो ठीक है, उस वक्त डायनामिक्स डिफरेंट थी, इस वक्त जो है ना पावर जो है वो सोशल मीडिया। नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार जी मैं बिल्कुल इस काम के लिए तैयार नहीं करूंगा। उनको मैं कहता हूं कि आपने जो दावत पेश करनी है उस टॉपिक पे मेरी वीडियो आगे लगाएं, आप फेस लेके आए ना, जब हालात फेवरेबल होंगे। और मैं आपको बताऊं, नबी इस्लाम के ऊपर भी कई लोग ऐसे ईमान लेके आपकी जिंदगी में कि आपने उनको सामने आने से मना किया, कहा कि जब अल्लाह ताला मुझे गलबा देगा फिर तुमने आना है, और कई लोगों ने फतेह मक्का पे आके फिर वो ईमान अपना ऊपर लीडिंग सर 313 निकले थे ना बदर में, सफें दुरुस्त की थी ना, कई घंटे पहले गए थे ना, क्या वाक़ किस रुख से बदर में पहुंच गए। उससे पहले 15 साल की आप इस्लाम की मुबारक जिंदगी है, हाँ, जिसमें तो आप इस्लाम दारे अरकम में, जिस तरह आज हम जेलम अकेडमी दारे अरकम में बैठे हुए, वो तो लोगों को तो उसकी लोकेशन भी नहीं पता होती थी, मेरी अकेडमी की लोकेशन फिर भी लोगों को पता है। तो इस तरह आपने जिंदगी गुजारी है। मक्के में सिर्फ 125 बंदे मुसलमान थे। अच्छा सर, आपने अपने पहले लेक्चर में कहा कि मेरी गिरफ्तारी, मुझ पर 295C लगने, जेलों में रहने से ये तासर तो ख़त्म हुआ कि मैं कादियानी एजेंट हूँ, यानी कोई पावरफुल हूँ, मैं यहूदो निसारा का एजेंट हूँ, या मेरे पीछे ताकतवर लोग हैं, ये तासर ख़त्म हो गया? ख़त्म इसलिए हुआ है कि वो उलमा जो कल तक ये वसवसे का इजहार करते थे, आज उन्होंने कहा नहीं, इंजीनियर साहब गुस्ताख नहीं है, तासर तो खत्म हुआ। मगर एक और तासर तो कायम हो गया कि आप पर 295C लगी, इतने फतवे आपके खिलाफ आए, इतना शदीद रद्द अमल हुआ, और आप वो खुश नसीब निकले जिनकी ट्रायल से पहले ही जमानत हो गई। गालबन आप पाकिस्तान की जुडिशल तारीख के वाहिद खुश नसीब हैं। तो इसका मतलब है क्योंकि पीछे ताकतवर लाबी तो है, ताकतवर लोग तो हैं। इसको मैं पहले टेक्निकली बताता हूं कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का इस एतबार से भी पहला बंदा हूं कि आज तक कभी
इस किस्म का बूदा इल्जाम लगा के किसी डोमिनेंट पर्सनैलिटी को जो कि दीन के लिए तबलीग का काम कर रही हो उस पर 295C नहीं लगी। क्रिश्चियन बिशप के ऊपर लगी, आम लोगों के ऊपर लगी जो दीन का काम नहीं कर रहे थे, और उनमें से कुछ सही भी थे फतवे, कुछ गलत भी थे। हम उस तरफ नहीं जाते। मेरी जो ये एक FIR का मामला है, इस तरह की कोई FIR मुझे माजी में बताएं, ये पहला केस बना है तो ये प्रेसिडेंट सेट भी हुआ है। सर आसान कह देना, क्या फर्क पड़ता है कि कोई बिग ब्रदर था जिसने आपकी मदद की? नहीं, बिग ब्रदर तो नहीं है, लेकिन सबसे बिग है अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपने पहले लेक्चर, अच्छा मैं इधर थोड़ा इसको खराब कर देता हूँ, आप शरारत कर रहे हैं तो मैं उसको पूरा जवाब दूं। जिनके पीछे बिग ब्रदर्स होते हैं ना जी, उन पे FIR नहीं कटती। मैं आपको इशारतन बता देता हूँ। हो सकता है कोई डायरेक्शन लेफ्ट राइट हो। FIR जब कट जाए ना, यहाँ पे वो रियासती इदारों के लोग जो हमारे लोगों को तसल्ली देते थे कि जी तो केस ही कोई नहीं, FIR फारग हो जाएगी। जब केस हमारा पहुंचा ना कोर्ट में, तो हमारे टीम मेंबर्स ने जब उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम कोर्ट्स के ऊपर तो नहीं कोई अपना रोक चला सकते, अब तो कोर्ट्स ही फैसला करेंगी। पहले वो तसल्लियां दे रहे थे, ठीक है। और हाई कोर्ट में किसने जाके करना है, चलो निचली कोर्ट पे चलो कोई दंगा फसाद भी कर ले, क्योंकि तौहीन अदालत वहां नहीं लगती है। हाई कोर्ट के ऊपर किसने इन्फ्लुएंस करना था? अब मैं आपको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बताता हूं। पाकिस्तान के एक बड़े डोमिनेंट आलिम दीन जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, और मैं उनके साथ खड़ा भी हुआ कि जब उन्होंने माजरत कर ली तो अब उनके ऊपर कोई फतवाबाजी नहीं होनी चाहिए। तौहीन कुरान के हवाले से 295B उन पर लगती थी, जो इन्होंने तौहीन कुरान समझी हुई है और ये तौबा के कायल भी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि कुरान में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उन्होंने खुद बोला था, ठीक है। उसके बाद उनके उस्तादों के कहने पे उन्होंने माफी मांगी, लेकिन माफी तो कबूल नहीं है। हमारे नजदीक तो कबूल है, लेकिन उनके नजदीक नहीं है। उनके अपने फिरके के उलमा ने कहा कि ये अपने चारों निकाह भी दोबारा करेगा, तजदीद ईमान भी करेगा, अगर बैट की हुई थी तो दोबारा करेगा, और कानून के तहत जो पाकिस्तान में चूंकि ये कानून ऐसा है जिसमें तौबा की शिक नहीं है, तो वो 25 साल कैद भी काटेगा। उन्होंने तौबा की, मैंने उनके हाथ में वीडियो बनाई, तौबा से पहले भी बना दी कि आलिम दीन है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उन पे पूरे मुल्क में कोई FIR नहीं कटी। पाकिस्तान कुछ दिनों बाद वो आए, हालांकि उनके मोहल्ले का जो थाना था वहां धरना दिया हुआ था उसी जमात ने जो बैन हो चुकी है, उस वक्त वो पूरी पावर में थे, और उनके बड़े लीडर्स के बयान भी आ गए कि इस पे 295B भी कटवाएंगे, और जो उम्मी की तशरीह की है उसमें वो C भी डाल रहे थे, A भी डाल रहे थे, कोई भी नहीं कटवा सके। क्यों? वो उस मदरसे में है जिस मदरसे में जो कराची का कोर कमांडर है, जो भी होता है वो जाके वहां तकरीर करता है। इस वक्त हमारे जो सिटिंग चीफ हैं फील्ड मार्शल साहब, ये भी उस मदरसे में जा चुके हैं। इनसे पहले जो बाजवा साहब थे वो भी जा चुके हैं। तो जिनके पीछे बिग ब्रदर्स होते हैं ना, उनके साथ फिर ये मामला होता है कि FIR नहीं कटती। हाँ, FIR कटती, ये पूरी जिल्लत उनको काटनी पड़ती, तो फिर मैं कहता कि हाँ ऐसा मामला नहीं है। तो वो फिर उनके ऊपर ये काम, उन्हें पता है कि जब FIR कट जाए ना फिर डायनामिक्स डिफरेंट होती है, क्योंकि कोर्ट से तो FIR फारिग होती है, वहां से कौन फारिग करेगा? आपको किसने कहा है कि अब अगली बात नहीं, आपको किसने कहा है कि मैं उस बिग ब्रदर उनको कह रहा हूं? अच्छा, वो नहीं, वैसे इसलिए कि आप जहां बैठ के बिग ब्रदर की टर्म यूज कर रहे थे ना डक्की भाई के सामने, हाँ। तो वहां पे तो यही था ना। अब अगर उसका मतलब कोई चेंज हो गया है, आपने भी कोई नजराती कौंसल की तरह आप डेफिनेशन बदलनी है तो इनकी तो बदल लें। नहीं, बिग ब्रदर तो कोई भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। हमारे एक स्टूडेंट डायरेक्टर लेवल के, वो पाकिस्तान के एक डोमिनेंट सिटी में उस वक्त डायरेक्टर थे, उनके पास कितनी एप्लीकेशन गई कि 295B और C काटी जाए उन्हीं आलिम दीन के ऊपर, तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत में। उन्होंने वो एप्लीकेशन उनके मुंह पे मारी कि मैं किसी आलिम दीन के ऊपर इस किस्म की नहीं लगने दूंगा, और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई, और कहते हैं देख लें इंजीनियर साहब, ये आपकी तरबियत है। हालांकि मुझे पता है कि आपका उनका आपस में सोशल मीडिया पे चलता रहता है, लेकिन आपने हमें ये सिखाया है कि ये तौहीन मजहब के कानून को इस तरीके से यूज करना ये इस्लाम की बदनामी है। तो कहते हैं मैंने एंटरटेन नहीं किया। अगर वो एंटरटेन कर लेते, मेरे स्टूडेंट भी थे, और कोई आप किस्म के जज्बाती स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं जी उन सानवी मौका मिला है, आपसे मुराद है मतलब जिस तरह आप मुझे कह रहे हैं ना कि हमारे पास 30-40 लोग होने चाहिए, तो मेरे पास तो NCCIA में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ भी वो कर सकते थे। वो काटते ना, फिर वो बेले लेते फिरते, फिर कुछ नहीं था किसी ने काट सकना। और फिर जो बिग ब्रदर्स है ना, वो भी फिर कोर्ट तक जब मामला चाहते हैं ना, तो 3-4 महीने का जो एक प्रोसेस है वो चलना ही चलना होता है, उस चक्की में आपने घूमना ही होता है।
फिर एक तरीके से बंदा बाहर आता है। लिहाजा बिग ब्रदर्स उनके साथ होते हैं जिनके ऊपर FIR कटती ही नहीं है। अच्छा सर, 295 जैसा मुकदमा, 103 दिन की जेलें, मुजज़ाती ज़मानत, पहला लेक्चर, क्या खूबसूरत उन्वान था आपका कि जन्नत के 8 दरवाज़ों की निस्बत से 8 कुरानी आयात और 8 इल्मी पॉइंट्स। मगर दरमियान में वही तल्ख लहजा, वही बाबे, वही मंजी ठोक दी, वही तेरे बाबों की मीम्स, वही बनु मैया पर तंज, वही तंजिया जुमले, कुछ भी नहीं बिगाड़ा जेल ने आपका। अल्लाह ना करे कि कोई जेल मेरा इस तरह का अकीदा बिगाड़ दे जो अकीदा कुरान और सुन्नत में लिखा। पहला लेक्चर था, लहजा बेहतर हो सकता था। ये बेहतर था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस लेक्चर में मैंने किसी आलिम का नाम नहीं लिया। आपने ये तब्दीली नहीं देखी। उस लेक्चर की को पॉजिटिव चीजें भी बताएं ना, नेगेटिव को छोड़ दें। सर पॉजिटिव चीज़ें तो जाहिर है आप तो आपने नाम लेना ही छोड़ दी है ना। नहीं लूंगा। क्यों इम्पोर्टेंट? ना 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 नाम मैं लूंगा। अगर आंधा कोई काम डला तो फिर मैं नाम कोई लूंगा। इत्तेहाद, कोई भाईचारे की, कोई आप बताते कि भाईचारे की सारी बात हुई है। मैंने ये बताया कि जी देवबंद और अहले तशय्युअ ऐसे मकतब फिक्र मेरे साथ खड़े हैं, जो आपके साथ खड़े हुए, कि मैं अब मियां वाला वाकया बयान नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी ने सुनना है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस में सुन ले। हाँ, वो इसलिए कि वो रियलिटी तो अपनी जगह मौजूद है ना जी। वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। देखिए उस पूरी वीडियो में मैं कहता हूं क्रिटिकली कोई भी आप बंदा ले आए मेरे साथ, एक एक जुमले के ऊपर डिस्कशन कर सकता है। वो मैंने 12 सुनने के बाद, हमारी टीम ने सुनने के बाद उसे अपलोड किया है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी सर आपकी जिसके ऊपर आपको शरई गिरफ्त कर सकते। नहीं, मैं शरई गिरफ्त की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कर रहा हूँ कि लहजा हम तवक्को कर रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब 103 दिनों के बाद जेल में आने के बाद जाहिर अकीदा तो नहीं बदलेंगे ना, और ज्यादा मजबूती आएगी। मगर वो जो जिस पर सारों को इतराज होता है, सुनने वाले भी आपके अक्सर इतराज करते हैं कि ये जो लहजा तल्ख है। अक्सर नहीं, चंद एक, ये बात बता चंद कर ले, चंद कर ले। अक्सर तो फिर लोग अटैच नहीं होते ना साथ। नहीं, बहुत अटैच क्यों है? ये 25 करोड़ का मुल्क है सर। तो बस ठीक है ना, लोग सुन रहे हैं। आपके 3 मिलियन लोग हैं जो सब, तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, सुनने वाले करोड़ों में सर 3 करोड़ होंगे, तो ये 25 करोड़ का मुल्क है। ठीक है, तो अच्छा, कब तक सर आप चंद बाबों, चंद किताबों, चंद हवालों, चंद मिसालों पर बातें करते रहेंगे? कब तक इख्तलाफी बातें करते रहेंगे? कब तक तंज करते रहेंगे? कब तक आप ये छोड़ दें? आप वो है ना हमारा वो एक है कि ग्रो अप ग्रैंडपा, ग्रो अप। क्या करूं अब आगे बढ़े सर, आगे भाईचारे की फिर कब जो आप सारे टॉपिक्स में बात सर, ये जो आप अभी पैगाम पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत बात की, ये मैं पहले से कर रहा हूं, अभी नहीं की, पहले से कर रहा हूं। तो इसको ज्यादा कर दे। सरकार के सारे काम कर चुका हूं, अखलाकी मौज़ूआत के ऊपर भी कुरान की तफसीर भी चल रही है, सैकड़ों लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो चुकी है और अगली भी सैकड़ों में हो रही है। इसके अलावा एथीज्म के खिलाफ, नॉन मुस्लिम के जो एतराजात हैं उनके बारे में हर टॉपिक पे आप वो वाला हिस्सा ले लेना। आप इस तरह की वीडियो ना देखें, आप दुरूशी के फजाइल पे वीडियो देख लें, कुरान और सुन्नत के जो मसाइल हैं रमजान शरीफ के, उसके ऊपर देखें ना। ये भी है, ये पता आप क्या कह रहे हैं? आप एक आर्थोपैडिक सर्जन से ये कह रहे हैं कि आप होम्योपैथी की दवाई क्यों नहीं देते, तो वो आपको बताएगा कि भाई आर्थोपैडिक का काम जरा डिफरेंट है। मैं बैक वक्त आर्थोपैडिक भी हूं। नहीं, मैं सर एक आर्थोपैडिक सर्जन से कह रहा हूं कि जो भी बंदा आता है उसका ऑपरेशन ना किया करें। अच्छा, कभी गोली शोली भी दे दिया करें कि शायद एक चांस। बस हम उस गोली के इंतजार में है कि किसी का मोंडा चढ़ जावे तो किसी की हड्डी जड़ी है वो बगैर एंड क्लिक करके सीधा करके तो प्लास्टर किए बगैर जुड़ जाए। जो इंशाल्लाह जिस दिन ये दवाई आ गई ना मार्केट में, मैं इंशाल्लाह वो दवाई इनको दूंगा और पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। सर आप तो वो बंदे जो भी आता है आप कहते हैं लिटा दो, मैं आ रहा हूँ। वो सारे आते ही वो है ना मेरे पास। मुझे बताएं वेंटिलेटर, सरकार मेरी बताएं जी जी, वेंटिलेटर वाली जो जगह है वहां पे वही बंदा आता है जिसने वेंटिलेटर पे चढ़ना होता है। नहीं आप तो हाँ, तो आप वेंटिलेटर वाले को ये तो नहीं कहेंगे यार जो आता है उसको चढ़ा देते हो। इस तरीके से शिफा इंटरनेशनल में जहां पे बाईपास होता है वहां पे ग्राइंडर चलता है। आप कहिए आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपने ग्राइंडर में चलाया तो वो बताएगा भाई मेरा काम यही है। सर हमारा 95%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आप क्योंकि आलम दीन है तो 95% दीन तो वो है कि जिसपे हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन हैं। आप मशहूर हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है। मैं आपके अकीदे और आपके तकवे की इज़्ज़त करता हूँ। कितना और मशहूर होना है दूसरों की तज़ीक? बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता मशहूर होने के लिए। अगर ये है तो और लोग भी वो करके देख लें, लोग कर रहे हैं। मेन तो आपकी वजह शोहरत यही थी ना। नहीं, मेरी वजह शोहरत ये है कि वहां बात सुन्नत के दलाइल रखे हैं। सर वो तो सारे रख रहे हैं ना, आपने वहां बात की जहां कोई जुर्रत नहीं करता। सरकार हमारी वीडियो आपने जुर्रत के साथ कोई रेफरेंस नहीं होता।
कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें जिसकी वीडियो में कोई रेफरेंस लगाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस वही तज़ीक वाले ही होते हैं। नहीं, तज़ीक वाला नहीं। आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें 8 आयात आई थी, अहदीस आई थी, ठीक है, कोई तज़ीक वाला कोई रेफरेंस में आया मुझे बताएं। अच्छा, आप नहीं समझते सर ये जो एक चले, ये आपने इसी लेक्चर की बात की, इसमें मुझे बताएं, मैंने आयात अहदीस पेश की, कोई तज़ीक वाला रेफरेंस आया? बहुत सारे सर, उसमें दरमियान में क्या? वो जो तेरी मंजी हुन ठुकेगी, तेरी मंजी ऐसी ठोकांगे, किसनु क्या है? जिन कोई नहीं, बिल्कुल पूरी वीडियो में इसका कोई अच्छा जुमला अच्छा, नहीं। अगर इस हो गया हाँ। कि इस वीडियो में कोई जुमला नहीं? मैंने किसी बंदे को मुहातब करके कहा मैं तेरी मंजी ठोकूंगा? नहीं, सारों को जो वो मंजी ठोकना तो एक मुहावरा है ना जी। अच्छा, ये तो गलत बात, मंजी ठोकना क्या है, ये कोई नेगेटिव मुहावरा नहीं है। आप तो ये सारा बोला जा रहा है, मंजी ठोकना कोई वल्गर मामला नहीं है। जब चूल्हे हिल जाए तो उसमें आप स्पेसर्स डाल के उसको सीधा किया जाता है। आपको क्यों लगता है आपके अलावा सारों की चूल्हे हिलेंगी? नहीं, मैंने सारों की तो बात ही नहीं की है। नहीं, मुझे फील होता है ऐसा कि जन्नत जब जा रहे होंगे आप अकेले होंगे, हम सारे बिल्कुल नहीं, लेफ्ट राइट। मैं तो मेरा तो मौके भी है कि सारे जाएंगे जन्नत में। मैं तो वाहिद हूं जो कहता है सारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिरके कहते हैं कि नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जेल के आने के बाद आपने अपना शेर भी तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहना चाहिए तेरे वाबे तशहई कोई नहीं, मेरे नबी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह तो जी, फिर इसी तरह ही है जी, ना, पहले जी। नफी है फिर इस्बात है। जी जी, क्या कमाल है। अच्छा सर, आपने अच्छा, समझे? एक मिनट रुक जाए ना, अब आपने छेड़ा है तो मैं इधर तो 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। ले लें सर। क्या पाकिस्तान के किसी आलिम दीन में जुर्रत है कि अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर गिरफ्त करे? जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा और हमें ये बचपन से कहते थे कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग सर मौजूद नहीं, मौजूद नहीं, ना अब्दुल कादिर जिलानी की बात हो रही है ना, आप बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, एहतराम से नाम ले रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी अल मरूफ गौसे पाक ने कहा कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के सर मैं ये 101 मरतबा सुन चुका हूँ। नहीं, इसमें आपके क्या कमेंट्स हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने ठीक सर कहा? मेरी बात सुने, नहीं, मुझे मेरी सिर्फ बात सुने। यही तो वो कह दिया ना आपने, क्या कह दिया ना, ये आपने कन्वे कर दिया कई अपनी वीडियोस में। मैं नहीं, भी सुन आप चुका अब्दुल हूं। कादिर जिलानी के साथ एग्री करते हैं या नहीं? सर मेरी एक बात सुने, और बहुत सारे हैं, अहमद रज़ा बरेलवी साहब, चिश्ती साहब, बाकी सारे हमने आपसे वो सुने, कन्वे हो गया, लेकिन अब कन्वे हो गया ना। मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कन्वे हो गया ना। नहीं हुआ ना। आप देखें ना, आपको कन्वे नहीं ना हुआ। फिर अंदर का इंजीनियर जागा है, फिर आपने वहीं पहुंच गए हैं। भट्टी साहब, कन्वे नहीं हुआ। नहीं सर, उनका ये अकीदा है, वो मानते हैं इस सर अकीदे को। उनका अकीदा है, आपने कन्वे कर दिया ना कि ये चीज गलत है, ये सही है। नहीं, हम तो उसको सही मानते हैं ना फिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी को बुनियाद अल्लाह पर- ने क्या कहा था कि पैगाम पहुंचाना है। जा। आपका ये काम नहीं कि दिलों को भट्टी बदलना। साहब, बात ही टॉपिक डिफरेंट डिस्कस हो रहा है। सर मैं सिर्फ ये तो आप मेरी discuss दरख्वास्त, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं शायद आपको समझा नहीं नहीं, पाया। मैं आपको बहुत अच्छा, मैं तो सुन के समझ आता हूँ। सर मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरी मैं तो ये फील्ड है। अच्छा सर, मैं आप ये नहीं समझते कि जो आप कुछ लोगों की तज़ीक करते हैं या तज़ीकिया जुमले बोलते हैं, मुनासिब बात भी हो सकती है। ये 103 दिनों की जेल जो है या कैद है, ये इसी का नतीजा, किसी का दिल दुखा हो, किसी की बद्दुआ लगी हो। और जो बाहर निकलो वो किस चीज का नतीजा है? बिग ब्रदर तो नहीं हो सकता। नहीं, जाहिर है जब आपने लेट करना है तो वो 103 दिन में हमारी जो दावत है वो कहां कहां पहुंची? अल्लाह ताला ने इस खैर में से, इस शर में से इतना बड़ा खैर निकाला। मैं तो ये भी कहूंगा, और मैं उधर वापस आ रहा हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी सर फिर मैं सुन चुका हूं सर। मैं क्या कहना चाहता नहीं, मैं सुन चुका हूं, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मैं तो उसमें से क्या निकल कर अब्दुल कादिर जिलानी को ये कहना चाहिए था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की हुर्मत काबा से ज्यादा तो है। ये अब्दुल कादिर जिलानी को क्यों नहीं पता चला? सर आपने कन्वे कर दिया ना, बता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों नहीं पता चला? आपने सरकार, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे उनको क्यों नहीं पता चला? जब आप जाएंगे जिलानी साहब, नहीं, बता दीजिए उनको। नहीं, मुझे बताएं उनको क्यों नहीं पता चला? सर मैं और आप बैठे हैं ना, नहीं, वो ठीक है। अगर मैं उनके दौर से आप के पास आया हूं तो फिर ठीक है। ओहो, मैं वैसे पूछ रहा हूं कि उन्हें क्यों नहीं पता चली? ये वो बात है सर, मैं कह रहा हूं कि अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों को ये बातें इसलिए नहीं पता थी कि काश इन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ा होता। सर मैं आपकी मैं ये कहूंगा। नहीं, मैं तो खैर ये भी नहीं कह सकता कि किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। नहीं, आपने अभी कहा कि ये मैं तो नबी काफे के ऊपर से हमारे पढ़ तो के- सबसे बड़े बाबे बस हजरत वही। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि हाँ जी, वही वसल्लम। है। अच्छा सर, इंसान के सीखने का अमल जारी जारी रहता रहता है, है। बिल्कुल सही बात। आप परफेक्ट नहीं है। कोई नहीं परफेक्ट हो हाँ, सकता, हाँ, बिल्कुल आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल। तो क्या पता किसी की बद्दुआ लगी हो। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर वो बदवा लगी है तो इस तरह की बदवाएं मैं दुआ करता हूँ और लगे कि उसके बाद फिर ये इसमें से खैर निकले। यानी फिर आपको जेल जाए। सारा अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ तो बिल्कुल। जेल हाफिजाबाद अडयाला। मैं कहता हूँ जी, पूरी जिंदगी देखें आलुल बैत के मानने वालों ने कितनी कितनी जेलें काटी हैं, तो क्या उन्होंने नाउजुबिल्लाह कोई गुनाह करने के ऊपर काटी हुई है? सर अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, कम से कम लहजा बेहतर कर लें, अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें, तंज ना किया करें। जब किसी दूसरे मक्ता फिक्र की बात करें, किसी भी बाबे की बात करें जिन्होंने गलत कहा या सही कहा,
बेहतर अंदाज में तो बात हो सकती है। बता दें इसमें अंदाज कौन सा बुरा था? सर इसमें साहिब का लफ्ज मैंने बोला, एक एक बंदे का रिस्पेक्ट से नाम लिया। अच्छा सर, मैं फिर एक मरतबा आपको नए सिरे से समझाता हूँ। आपने खुद कहा कि आप पर 9 हमले हुए, ठीक, 295C का मुकदमा भी हो गया, 103 दिन की जेलें भी हो गई, 3 जेलें हो गई। क्या कुदरत की तरफ से आपको बार बार वार नहीं किया जा रहा कि बेहतर हो जाए? इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो बात कहां तक चली जाएगी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो 10 साल की कैद काटी है, वो उनको क्या वार्न किया गया? ना करता जुर्म के ऊपर। जी सर। 10 साल कैद। आप समझते हैं कि आप बिल्कुल गलतियों से ये मुबर्रा बात ही हैं? नहीं है, ये बात नहीं। ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा। वो तो नबी है ना सर। नहीं, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने आप को गलतियों से मुबर्रा नहीं समझता। हाँ। 13वां पारा स्टार्ट इससे हो रहा है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के पास कोई वही आती है कि जिसकी बुनियाद पे ये डिसाइड कर सकता है कि इस शख्स को गलतियों की वजह से अंदर जाना पड़ा है। मेरे पास तो नहीं आती है। अगर आप में से या आपके जिन बुजुर्गों का आप बात कर रहे हैं उनमें से किसी के पास कोई इस तरह का थर्मामीटर है जिसमें वो चेक करके बताए कि इस वजह से कोई बंदा जेल में जाता है, ठीक है, तो फिर आजमाइश क्या होती है? आजमाइश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को तकलीफ के जरिए आजमाता है। किस लिए? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि व थमरात। किस लिए? सब्र, उसका चेक करने के लिए। और बशरिस साबिरीन, सीखने के लिए भी। नहीं सीखता है ना इंसान, सीखा है ना। तो क्या सीखा आपने? सीखा मैंने ये है कि मैंने पूरे पैशन के साथ अपनी जिंदगी वक्फ करनी है। जिस अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और मुझे मौत के मुंह से निकाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी मैं जालिमों में। जी बिल्कुल यही कहना चाहिए इंसान को। तो आप भी माफी जी मांगो। बिल्कुल माफी मांगता हूं, लेकिन जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, मेरा ईमान है कि मैंने उसको एक्सपोज करना है। सर एक्सपोज कर गद्दार की सजा तो आपको पता क्या है? जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स भी सिर्फ मुखालिफ फौजी को हासिल होते हैं। अगर ये सारे बुजुर्ग काफिर हो जाए ना तो मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मुसलमान होकर किसी को गद्दारी नहीं करते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने सर्टिफिकेट निकाल लिया। क्या आपका काम है? क्या सर्टिफिकेट निकाला है? मैं मुसलमान कह रहा हूं उनको। सर आपका काम है बात कन्वे करना। जी कर दी कन्वे। हाँ कन्वे कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो रहने दे, अल्लाह पे छोड़ेंगे कौन उस अल्लाह और बंदे का कीदा ना। आपका मशवरा हमने ले लिया। ले लिया? हाँ ले लिया। बड़ी मेहरबानी। मैंने करना हुआ है जो कुरान और सुन्नत में लिखा है। ना अपनी माननी है ना आपकी माननी है। सर मैं कौन होता हूँ जो ये कहूँ? हाँ तो लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्फाज बेहतर कर ले। अल्फाज बिल्कुल बेहतर थे। आप एक लफ्ज डिक्शनरी में मेरा गलत नहीं निकाल सकते। मेरी इस पूरी तरह अगली मरतबा मैं आऊंगा ना तो 5 लेक्चर में नहीं, ये वाला लेक्चर की आपने बात की है ना, ये लेक्चर मैंने जो दिया है ना, इसमें आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो जो 20 है ना नजराती कौशल के लोग, उनको भी साथ बैठाए, उनको कहे उसने तो चैलेंज दिया है, वो एलानिया मैं उससे तौबा करवाऊंगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जुमला गलत है। मुझे उम्मीद है सर आप सीखेंगे। जी मैंने बहुत ज्यादा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आधा भी सीखूंगा कि मैंने अपने नबी के मामले में बिल्कुल 0 टॉलरेंस रखनी है। ना अगला छोड़ना है कोई, ना पिछला छोड़ना है। कोई मेरा ईमान कैसे? कोई मुसलमान ऐसा है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 0 टॉलरेंस ना हो? नहीं, मैं किसी मुसलमान का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। नहीं आप तो पूरे जहान को सीधा कर। जी हैं, ये सारे जो बैठे हुए नजरियाती कौंसिल में हैं सारे। फिर पहुंच गए ना। नहीं आपने सर देखिए, अगर आपने बट सब ज्यादती कर रहे हैं। नहीं आपने कहा ना दलील पे बात होगी। मैंने एक हवाला दिया ना कि आला हजरत ने वाबियों के खुदा को गालियां निकाली हैं। इस नजराती कौंसिल से मुझे जरा फतवा लेके दें कि वो कहें कि आला हजरत ने कुफर किया। चलें, अगर ये कुफर का फतवा निकाल दें, मैं अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा जिस वीडियो के ऊपर इनको ले जाए। सर बात ही खत्म होगी भट्टी साहब। सर सुना है सरकार बात ही खत्म कर दी मैंने। सर सुना है कि भट्टी साहब मैंने बात खत्म कर दी, मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, अपना अंदाज बदल लूंगा। जी सर। अगर नजराती कौंसिल उलमा जिनको आप समझते हैं वो बताएं कि आला हजरत ने ये जो वाबियों के खुदा को गालियां दी हैं, इसकी वजह से उन पर ये दफा लगती है, और उनके मानने वाले जो दिफा करते हैं उन पर भी ये दफा लगती है, मैं वीडियोस डिलीट कर दूंगा, अपना अंदाज बदल लूंगा। बात खत्म होगी। यानी आपने सर मैंने कलम तोड़ दिया। सारा अंदाज भी बदला है। सरकार बात खत्म होगी। अंदाज भी इसके बाद अब ऑडियंस फैसला करेगी। मेरे ख्याल है मैंने बहुत बड़ी बात कर दी सर। और आपके कंधे पे इन करोड़ों लोगों और उनके मौलवियों की जिम्मेदारी आ गई है कि आपने एक छोटा सा फतवा लेना है, इंजीनियर से इनकी जान छूट जाएगी। सब सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहा जाता था? बेहतरीन इखलाक हैं उनके। जी कहा जाता है। और ये भी मैंने हदीस सुनी है कि मियाना रवि इस्लाम है, और ये भी सुना है कि तराजू में सबसे जो भारी है वो इखलाक है। जी तो मैं तो यही दरखास्त कर रहा था। जी बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा सर उमर से भी आपने ये दरखास्त करनी थी, जो तलवार निकालते थे, यार रसूल इजाजत है इसका गला काट दो, उनसे भी आपने ये अखलाक की डिमांड करनी थी। सर हजरत उमर ने तो ये गोराई देखी नहीं है जो आज आई हुई है मुसलमानों में। हजरत उस्मान
हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तो थे ना। हाँ जी। नहीं तो हम आपने इसी लेक्चर में कहा कि उन्होंने कहा कि इनके पीछे नमाज पढ़ लें, जो नेक तो काम। नमाज तो हम पढ़ रहे हैं ना। नहीं मैं और वैसे कहा बुराई में लग रहो। हाँ बुराई में लग तो हम बुराई में लग गए ना। हाँ, लेकिन- नेकी में साथ दे रहे हैं, चंदे इनको दे रहे हैं, मेरे को मस्जिद में खिला रहा है बुराई, सिर्फ बुराई में लग रहा हूं। इनकी बुराई ये है कि ये कहते हैं कि जी वहाबी काफिर है, मैं कहता हूं नहीं वहाबी मुसलमान है। ये कहते हैं जी शिया काफिर है, मैं कहता हूं शिया मुसलमान है, मैं बुराई में शरीक नहीं हूं अल्लाह की मदद से। अच्छा सर, सुना है कि आप जेल में लंबी प्लानिंग कर चुके थे और आपको लग रहा था कि 2 साल 3 साल आपको रहना पड़ेगा। हाँ, मैंने अपने आप को ये सेटिस्फाई किया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था कि मैंने इतना काम किया कि पीछे से जो भी लोग इस्लाम के ऊपर हमले करेंगे, चाहे मुसलमानों में हो या नॉन मुस्लिम में, मैंने इतनी रिकॉर्डिंग करवा ली है कि वो उसमें से जवाब दे लेंगे इंशाल्लाह, और देते रहे, आज तक दे रहे। अच्छा, जेल में जो आपको ब्लास्फेमी के मिले, तौहीन मजहब के कैदी मिले, अब क्या उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बेगुनाह होंगे, तो क्या उनके लिए अब कुछ करने का इरादा है? देखिए, वहां मुझे इतने ज्यादा लोग इसलिए नहीं मिले कि उनकी चकियां अलग थी, लेकिन आप इस अमल से गुजरे। हाँ, यानी मुझे कुछ खबर मिल जाती थी, कभी वो खाना देने आया तो कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया, अदरवाइज मेरा इंटरेक्शन वो नहीं होने देते थे सिक्योरिटी की वजह से। बाकी जो मुझे खबरें, यानी जाहिर है कि उनके रिलेटिव्स के जरिए और बाकी चीजों के जरिए जो मेरे तक बातें पहुंची हैं, तो जो लोग उनमें मजलूमीन हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, बिल्कुल मैं उनके हाथ में आवाज उठाऊंगा और उठा रहा हूं। और मैंने यानी उन बड़ों तक जो लोग फैसले की सलाहियत रखते हैं, अपनी आवाज पहुंचाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर, आपकी एक लीगल टीम है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस लीगल टीम को उनकी तरफ भी करें? कि जी, मैंने बताया है, तो हाफिज साहब को बताया है, जो उनको वहां पे लीड कर रहे हैं अडियाला में, जो एक बच्चा कैद है 2 साल से ज्यादा, 2 हाफिज साहब कौन? हाफिज ताहिर यूबी साहब हमारे। अच्छा, आप वाले हाफिज साहब नहीं। अच्छा, सुना है कि आपके वकील जो ताहिर यूबी साहब हैं, उनको भी धमकियां मिली और उन्हें भी घर बदलना पड़ा। हाँ, ये सारे वकला के साथ होता है, सिर्फ इनका मसला नहीं है। जो भी तो इन्हें मजहब के केस लेते हैं ना, ये नॉर्मल चीज है कि उनको ये धमकियां दी जाती है। अच्छा सर, लेकिन फिर ये है कि उनका मुर्शिद स्ट्रांग था ना, 1 महीने बाद धमकियां देने वाले अंदर हो गए। उन्होंने जो मुर्शिद पकड़ा हुआ था ना, वो स्ट्रांग निकला, वो अंदर जेल की तन्हाइयों में दुआएं कर रहा था। गालिबन आप अपनी बात कर रहे हैं, उनके मुर्शिद की बात। तो आज से तो आप भी मुर्शिद हो, है ना? मुर्शिद पाक। नहीं, हम वो पीरी मुरीदी वाले मुर्शिद नहीं, लेकिन उस्ताद वाले दर्जों में तो मुर्शिद है ना। हाँ, कोई शक नहीं। इमाम भी हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। EMAM। क्या हसीन इत्तेफाक है। अच्छा, क्या रद्द-ए-अमल था जब आपको मालूम हुआ कि जमानत हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहला जुमला बोला अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया था? हाफिज साहब ने बताया था। अच्छा, खुद आकर? जी। कोई नहीं, फोन के ऊपर। फोन का? मैंने फोन किया था उनको। आपके पास कहाँ से नहीं, फोन? फोन होता है ना, आप के पास फैसिलिटी 40 मिनट आप हफ्ते में गुफ्तगू कर सकते हैं जेल से, टोटल 40 मिनट आपके पास होते हैं। तो वो इत्तफाकन वो 40 मिनट नहीं, मैंने संभाल के रखे थे, मुझे पता था ना कि अब मंडे को मेरा हफ्ता स्टार्ट हुआ है, और हाँ जी, तो मैंने वो अपना टाइम और वैसे भी मैं अपनी फैमिली से तो बहुत कम बात करता था, ज्यादातर मेरी हाफिज साहब से ही गुफ्तगू होती थी फोन के ऊपर, ताहिर यूबी साहब के साथ। तो टीवी पे तो मुकदमे को कैसे टीवी पे तो नहीं देखा, क्योंकि टीवी पे तो मुझे नहीं पता किस वक्त खबर लगी है, बाद में लगी होगी। नहीं, मुसल फौरन चल गई थी, उसी वक्त चल गई थी। जैसे डिसीजन हुआ था, या फैसला आप फोन लेकर कहाँ बैठे हुए थे वो 40 मिनट संभाल कर? वो फोन तो लैंडलाइन था ना, तो वो आपके सेल में लगा हुआ था? जी, वो 3 चक्कियों का एक मुश्तरका है ना। हाँ। अगली 4 चक्कियों का भी मुश्तरका फोन है, इससे अगली 3 का भी है। वो लादा फोन लगे मेरे को। अच्छा। इन मुझे कोई लादा से नहीं उन्होंने दिया हुआ, वो फैसिलिटी थी। अच्छा नहीं लगा कि जिस दिन आपकी बेटी की सालगिरह थी उसी दिन आपकी जमानत हो गई? हाँ, अच्छा लगा। मैंने अपनी वाइफ को यही बताया था कि तुम्हारे लिए आज 2 खुशियां, तुम्हारी बच्ची की सालगिरह भी है। और वैसे वाकई भाभी को खुशी हुई थी आपके आने की? हाँ जी, क्यों नहीं खुशी हुई? वैसे ही पूछ रहा। देखिए, मेरे यानी रिश्तेदारों में और मेरे चाहने वालों में अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ में था तो मेरी बीवी थी ना, मेरे माँ बाप से भी बढ़ के, क्योंकि माँ बाप तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं ना, जिंदगी तो उसको सामने पहाड़ जितनी नजर आ रही है। सुना है आपकी दादी भी काफी आपसे अटैच थी? हाँ जी, वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है, उनकी एज इस वक्त 105 है ऑलमोस्ट। अच्छा। तो कुछ अरसा पहले ही ना उनकी वो यादाश्त का इशू हो गया कि वो भूल जाती हैं, तो शुक्र है 103 दिन जो है वो गुजर गए, अदरवाइज सबसे बड़ी हमारे लिए आजमाइश ये होनी थी। और मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ सर, वाकई भाभी को खुशी हुई थी? हाँ, क्यों नहीं थी? सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी।